चक्र की सिद्धियाँ, ठीक है, कैसे कैसे काम लेती है। मणिपुर जो है ना, मणिपुर से लेकर मूलाधार, ये ऐसा समझ लेना अर्थ के ऊपर और उसके नीचे की 3 लेयर है, ठीक है। इसमें देवी देवता भी है, भूत प्रेत भी है, जिन चुड़ैल भी है, और दुनिया भर की सांप बिच्छू रेप्टाइल्स और वगैरह वगैरह सब, ये सारी कैटेगरी इसमें है। परियां भी आती है इसमें, ठीक है। परियां है, जिन चुड़ैल भूत प्रेत पिशाच, और नीचे के देवी देवता। तो नीचे के देवी देवता क्या है, नीचे बहुत सारे लोग बने हुए, ये लोग के सिक्योरिटी गार्ड, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट चलाने वाले, ये सारे देवी देवता है। ऐसे 3 लेयर है नीचे। तो ये सारी सिद्धियाँ है, ये अर्थ के डायमेंशन के भी नीचे, और दूसरे तुम्हारे बॉडी के, अगर तुम देखो मूलाधार के नीचे 7 लोग के, तुम्हारे पैर तक के, तो ये 7 लोग पे सिद्धियाँ आती है। इन सबकी अलग अलग कैटेगरी, डिपेंड करता है कि तुम किस लेवल पे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह, तो उसके लिए मदद करता है। और इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसकी कैटेगरी बताऊंगा किस किस कैटेगरी के, लेकिन मैं एक जनरल कैटेगरी आप लोग को बता रहा हूँ। मणिपुर से लेकर जो हार्ट चक्र है ना, ये ऐसा समझ लेना अर्थ की लेयर से लेकर आसमान बादल जो है ना, जहाँ तक प्लेन उड़ता है जैसा, समझ लेना उतना है। जो अर्थ के बाहर की एक लेयर है जो एटमॉस्फेयर को रोक के रखती है, एटमॉस्फेयर क्या बोल रहा हूँ, एटमॉस्फेयर की जो लेयर है जो यूवी रेज को रोक के रखती है, ऐसा समझना, उसके ऊपर एक और लेयर है। तो तुम्हारे मणिपुर से लेकर जो हार्ट चक्र है ना, इसमें ऐसा कि ये जो कैटेगरी मणिपुर से हार्ट के बीच की जो नीचे की कैटेगरी ना, इसमें बहुत सारी सिद्धियाँ ऐसी जो ऊपर की तरफ उठने के लिए निकल रही है, तो वो उस काम में मदद करती है। वो नीचे जाने के काम नहीं करेगी, वो ऐसे ही काम करेगी जिससे लोगों का भला हो। तो ये कैटेगरी जो होती है ना, ये मंदिर दरगाह और ऐसी जगहों पे जमा रहती है ताकि लोगों का भला करे और इनकी पूर्ति हो। पूर्ति होने के बाद ये जब आगे बढ़ते, तो मान लो ये मणिपुर, ये हार्ट है, यहाँ तक ये सिद्धि है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, ये आगे बढ़ाने वाले, ये तुमको ध्यान में मदद करेंगे, सिद्धियों में मदद करेंगे, शक्ति बुलाने में, और उर्वशी और दुनिया भर की सिद्धियाँ उसमें आते हैं। जब तुम हार्ट चक्र तक पहुँच जाते हो, हार्ट चक्र के ऊपर की जितनी सिद्धियाँ ना, ये तुम्हारे को मिलेंगे पीर योगी, जो तुम्हारी ध्यान में मदद करेंगे, भक्ति में मदद करेंगे, शक्ति में मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे, तुम किस कैटेगरी की हो, उस कैटेगरी की सिद्धि तुम्हारे हार्ट चक्र पे आएगी। अगर तुम्हारी दृष्टि खुली है तो तुम देख लेते हो क्या आया क्या नहीं आया, ऐसा है। अब बहुत बार ऐसा होगा ना, तुम्हारे सामने एक छोटा सा दिया आएगा, तो तुम सोचोगे अरे भाई ऐसे कितने दिए अपने पास ऑलरेडी है, सोने का तुम्हारे पास 108 चिराग का दिया रखा हुआ है, तो तुम कोई मिट्टी के दिए की कीमत नहीं होगी। ये दृष्टि का एक फ़ायदा भी है, लेकिन एक नुकसान क्या है, अब तुमने देख लिया दिया है, ठीक है, अब जिसके पास दृष्टि नहीं है उसके पास ये सीधा आ जाएगा, उसको भक्ति जगा देगा, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि भाई मेरे पास तो 108 लौ वाला दिया है, तो ये मिट्टी के दिए की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर बाद में अगर तुम्हारी दृष्टि खुली है, क्योंकि तुम आगे का देख नहीं रहे हो, तुमने तो सिर्फ दिया देखा, अब तुम देखोगे भाई ये तो शिव जी के सामने रखा हुआ था 1000 साल से, वो तुम्हारे पास आया, अब तुम इसको रखोगे ना। अब तुम्हारे सारे खजाने सिद्धियाँ एक तरफ और ये दिया एक तरफ। मुसलमान आदमी के लिए मान लो कि ये रसूलुल्लाह के घर से दिया है, या मतलब कोई वली है साबिर पिया के दरबार से दिया है, तो अब वो दिए की कीमत सोने के दिए से ज़्यादा हो गई। तो दृष्टि का नुकसान, तो ये एक नुकसान भी है दृष्टि का, कि तुम हर चीज़ को तोलने लग जाते हो। तुम्हारे हाथ सामने 2 हाथ वाली काली माता आती, तुमको लगता है अरे ये तो कारिका है। अरे हो सकता किसी बहुत बड़े गुरु के पास वो कारिका ने 40 साल 80 साल से काम किया हो, तो तुम्हारे पास जो 10 हाथ वाली माँ काली, उससे ज़्यादा नॉलेज उसके पास हो सकती है, ये भी तो हो सकता है, ऐसा भी कैटेगरी। तो ये दृष्टि का एक नुकसान भी है कि तुम हर चीज़ को तोलते हो, ये एक बात है। अब हार्ट चक्र के ऊपर जो सिद्धि आएगी, ये तुम्हारे को भक्ति देगी, शक्ति देगी, और पीर योगी और बड़े बड़े देवी देवता, ये सारे हार्ट चक्र, इसके नीचे नहीं, ये सारे हार्ट चक्र के ऊपर आएंगे। थ्रोट चक्र पे ज़्यादातर वो सिद्धि मिलती है उन योगियों की जिन्होंने बड़ी बड़ी तपस्या की है, 12 साल 15 साल 20 साल 25 साल, जिन्होंने 50 साल दुनिया में निकाले, जो उस कैटेगरी के हो गए जिनके पास वाक सिद्धि है। वाक सिद्धि यानी क्या, तुमने बोला और वो काम हो जाएगा, तुमको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा ना, सामने वाले का काम हो जाएगा। ये सिद्धि अगर रियलिटी में अगर किसी को चाहिए और उसके सातों चक्र जागृत है, उसको सिर्फ और सिर्फ मौन की प्रैक्टिस करनी है। मौन बोलते हैं ना, मुंह बंद रखना है बस। तो मुंह बंद रखने के साथ अंदर भी बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं मुंह बंद है और तुम बोल रहे हो चाय लेके, वो नहीं, मुंह बंद यानी यहाँ से ही बंद। और इसकी प्रैक्टिस कैसे होती है, मानसिक जप से। तो जो तुम मानसिक जप करने लगते हो तो तुम्हारे इतना जाप भर जाता है कि तुम जब मुंह बंद करते हो तो अंदर जाप ही चलता रहता है। वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे को वाक सिद्धि के लिए तो बेस्ट है। मतलब तुम ऐसा सोचोगे ना यार अभी ये काम तो काली माता वाली सिद्धि होती तो आसानी से हो जाता, तो इतना समझ लेना काली माता वाली सिद्धि की आवाज़ तुम्हारी वाइब्रेशन पहुंच गई ऊपर तक, तुम चाहोगे तो बुला लोगे।
यही संकल्प में भी काम आता है, जिसको संकल्प सिद्धि बोलते हैं। संकल्प के थ्रू तुम सारे काम कर सकते हो, जैसा भैया करते थे हम करते। हम लोग को लौंग इलायची ज़राने की ज़रूरत नहीं। मैं अगर अभी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बना रहा हूँ, अगर मैं धाम में बैठा होता तो मैं तुम्हारे को करके दिखा देता कि सारे दृष्टि वालों को बिठा देते अपन, ठीक है। मैं उनको बोलता देख अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं उनके सामने वहाँ पे हवन लगवा देता था। मतलब कोई लकड़ी आग नहीं जलाते थे, अपने संकल्प से ये करते थे कि वहाँ पे एक हवन लग गया है, दुनिया भर की सारी जितने हैं ना, जैसे मान लो तुम 10 किलो केसर तो ऐसे नहीं जला सकते, वो 10 किलो केसर में हवे में लेके आके वहाँ पे डलवा देता, और उससे शक्ति जनरेट करके संकल्प करके दिखा देता कि देखो ये शक्ति कहाँ से कहाँ तक जाती है। ये किया जा सकता है संकल्प से। अगर तुम्हारे पास संकल्प की सिद्धि हो गई है तो संकल्प की सिद्धि कैसे बनती है? संकल्प की सिद्धि करने के लिए तुम्हारे अंदर कोई देवी देवता में भाव नहीं आना, भेदभाव नहीं आना चाहिए। ऐसा है, तुम्हारा डिज़ायर पॉजिटिव चीज़ों के लिए होना चाहिए, ना कि नेगेटिव। संकल्प की नेगेटिव के लिए भी काम करती है, अगर किसी को नुकसान पहुंचाने वाला हो संकल्प से काम करते हैं, मगर उसमें देवी देवता की शक्ति रहती है। सारा कुछ अगर वो सिद्धियों को तुम्हारे बीच में से हटा दिए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। संकल्प से ना वाक सिद्धि से कुछ नहीं, वो सारा देवता की, देवी देवता की कृपा होती है। ऐसा है, तो उस तरीके से काम लिया जाता है। फिर बाद में आज्ञा और सहस्रा तो तुमको पता ही है। आज्ञा पे तो तुम्हारे पास कोई सिद्धि ऐसी नहीं है जो रुकेगी, और जो तुम मतलब जिस सिद्धि के बारे में पता चला तुम बुला सकते हो उसको। तो आज्ञा पे पहुंच गए तो तुम मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुमको, एग्जांपल ले लो, जैसे मेरे को गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि करनी है तो मेरे को ज़रूरी नहीं उतने मंत्रों का जाप करना पड़े। मेरे को पता चल गया गुरु गोरखनाथ कौन है, ये चीज़ें उनके बारे में संकल्प लूँगा, देखने की, बस ध्यान में देखने की कोशिश करनी है, अपने देवी देवता सिद्धियों को बोलना है, वो कैसा ना कैसा करके सिद्धि पुकार के लेके आएगा। अब उसमें भी आता है कि वही सिद्धि, जैसे एक हनुमान जी की सिद्धि, शिव जी की, पीर की सिद्धि, मणिपुर की भी होगी, हार्ट चक्र की भी होगी, थ्रोट की भी होगी, आज्ञा की भी होगी। तो उस वक्त तुम्हारे लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आएगी। एग्जैक्ट ऐसा है। तो क्या सब में डिफरेंस है? ऑफकोर्स डिफरेंस है। अगर किसी के पास में मणिपुर, हनुमान जी की सिद्धि है मणिपुर की, उससे ज़्यादा पावरफुल रहेगी हार्ट चक्र की, उससे ज़्यादा पावरफुल रहेगी थ्रोट चक्र की, उससे ज़्यादा पावरफुल आज्ञा रहेगी। ऐसा है। और सहस्रा तो मतलब साक्षात हनुमान जी के दर्शन हो जाना हर डायमेंशन में। वैसे ये सिद्धियों का काम हो गया, ठीक है। और क्या था? तो इस तरीके से काम ले सकते। बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ। जैसे मैं जब जोगिनी आई थी तो भैया मेरी टेस्टिंग करते थे, जब के बोले देख तेरी वाली देवी क्या बताती है, तो मैं बता रही है 2 अंडे, 1 अंडा, 1 मुर्गा, 1 बकरा। तो वो शक्तियाँ भी अपने पास है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो सारी सामग्री 108 सामग्री एक तरफ, ठीक है। अब बुरा नहीं मानना, लेकिन ये रियलिटी है, ठीक है। सारी 108 सामग्री एक तरफ, गाय की चर्बी का बना हुआ घी का दिया एक तरफ। शक्तियों के मामले में बोल रहा हूँ। ये जितनी सिद्धियाँ तुम बुलाओगे ना इस सामग्री को यूज़ करके, इन सबको लपेटने के लिए एक ही सिद्धि आ जाएगी यहाँ पे। ये तो तामसिक सिद्धि वो है। तो तुम बोलोगे अरे भैया मतलब हम करोड़ों रुपए का हवन कराते और सामने एक बकरा कटाएगा तो हमारा काम बच जाएगा। काम बच जाएगा तुम्हारा। डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास पीछे कौन है, तुम कौन हो। एक सन्यासी का एक जप 1000 अश्वमेध सिद्धि यज्ञ से ज़्यादा पावरफुल है। मालूम है ना, वेदों में लिखा है एक सन्यासी का एक जप 1000 अश्वमेध यज्ञ से ज़्यादा पावरफुल है। तो ये बंदा है, और ये बंदा जो क्रिया कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो तुम अगर अपनी शक्ति उतनी बना दो, जैसे मेरी शक्ति अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लेवल पे हो कि मान लो 100 लोग बैठ भी जाए हवन करते हुए मेरा नुकसान पहुंचाने को, मेरी एक बात है ना, मैं ना रिटर्न फायर नहीं करता जो बहुत सारे लोग करते हैं, तांत्रिक वगैरह वगैरह। अब वो भी एक गुरु ने बताया था कि ये ज़रूरी है वो करना, क्योंकि अगर तू हर बार झेलते रहेगा तो कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन यही मेरी बिलीफ है कि भाई वो करने वाला ऊपर वाला है। मैं अगर बुरा करने वाले में हो गया तो फिर मेरे में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा। तो ठीक है हम ज़ख्म खा लेंगे, ज़िंदगी कम जी लेंगे, लेकिन रिटर्न फायर नहीं देंगे। तो मैं रिटर्न फायर नहीं देता, उस वजह से कभी वो मेरे को इतना इफेक्ट नहीं कर पाती। ऐसा है। रिटर्न फायर यानी कोई मेरे पे क्रिया कर रहा है, मैं देख रहा हूँ ये मेरे पे क्रिया कर रहा है, तो मैं अपना सिर्फ जप करते बैठता हूँ और मैं कुछ नहीं करता। दूसरे लोग क्या करते, जैसे ही देखते हैं अरे भाई मेरे पे कोई क्रिया कर रहा है, यूँ बांध दिया और उसको उसकी तरफ बांध दिया, तो वो सारी क्रिया उसी के अंदर घूमती रहेगी। मैं नहीं करता हूँ, तो मैं अपना जप करते रहता हूँ, बस वही है। क्योंकि मेरे को पता चल जाता है कौन मेरे पे कर रहा है कौन नहीं कर रहा। सर्टन चीज़ें वाइब्रेशन आ जाती है, 1 सेकंड में चीज़ें पता लग जाती है। अपन देखते अपने को दिखता हो अपने नाम पे कोई लगा हुआ है, बोले ठीक है भगवान उसका भला करे, फिर उसका भला हो जाता है। तो ये भी तरीका है। तो क्या दृष्टि से ही पाया जा सकता है? नहीं। जब तुम सच्चे भक्त हो जाते हो तो तुमको दृष्टि की भी ज़रूरत नहीं होती, ऊपर वाला तुम्हारे प्रोटेक्शन करता है। क्या मैं दृष्टि से देख रहा हूँ उसके बाद में अपने आप की प्रोटेक्शन कर सकता हूँ? ज़रूरी भी नहीं है। बहुत बार नुकसान झेल भी सकता हूँ, झेला भी है मैंने, है कि नहीं।
तो उस तरीके से जिसका अपने ईश्वर में पूरा विश्वास है ना, उसको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। तो मैं बहुत सारी ऐसी विधि जानता हूँ जो मेंढक की चर्बी, सांप की चमड़ी और दुनिया भर की चीज़ें मैंने पढ़ी है। मैं वो सारी चीज़ें नहीं आजमाने वाला, ना ही मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास वही है कि जब में जो शक्ति है वो किसी में नहीं है। तो तुम कितने भी जानवर कटवा दो, जो भी कर दो, अगर तुम सन्यासी के लेवल के जाप करने वाले हो, सन्यासी यानी ये नहीं कि तुम घर से जंगल चले गए भाई, सन्यासी यानी तुम तो तुम्हारी सारी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हो, जहाँ तुमको त्यागना है वहाँ त्याग रहे हो, ऐसा है। एक तो ये ब्रह्मचारी वाले क्वेश्चन ही ख़त्म नहीं होते लोगों के कि भैया ब्रह्मचारी का पालन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं है, काम वासना के बारे में क्या है। भाई शादीशुदा लाइफ एंजॉय करो, ऐसा है, ठीक है। हर तुम्हारी बॉडी जो है ना, जो ध्यान करने लगता है, जो शक्तियों को, जिसके अंदर शक्ति आना जाना शुरू होती है, तुम ब्रह्मांड क्रॉस करने लगते हो, चक्रों को क्रॉस कर देते हो, सूक्ष्म शरीर देख लेते हो, सूक्ष्म शरीर जैसे चाहे चेंज कर सकते हो। तुम देखते हो कि अरे तुम्हारे को शिव जी तुम्हारे फ़ैन है, तुम उसके फ़ैन हो शिव जी के, तुम शिव जी बना देते हो। और वो सूक्ष्म शरीर, बहुत सारी उसकी कैटेगरी में बताऊंगा। सूक्ष्म शरीर तुम चेंज भी कर सकते हो, ऐसा है, वो चेंज होता बाकायदा। तो उस पर पहुँच जाते। फिर बाद में ऐसा समझना, अब ये दो चीज़ को रिलेट करता है। एक बात ऐसी है कि करीम भाई मतलब ह्यूमन बॉडी की कोई शक्ति नहीं, सारी शक्ति सिद्धियाँ खेल करती है, यानी ह्यूमन बॉडी में कोई वैल्यू नहीं है। सारी जितने खेल है सारे शक्तियों के, ये शक्तियाँ सारा कुछ करती है, चमत्कार दिखाती है, ब्रह्मांड घुमाती है, कुंडली की जागरण करती है, लोगों की लॉटरी लगाती है, और वही दिखा रही है। 50 लोग ऊपर के, 7 की जगह 114 चक्र दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, सारा शक्तियाँ। ह्यूमन बॉडी कुछ नहीं है। ये सारी शक्तियों को खेल दिखाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ह्यूमन बॉडी है। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया, अगर सारी शक्तियों को हटा दिया जाए, ह्यूमन बॉडी के थ्रू काम किया जाए, तो ये जो रूट है ना, ये बहुत लंबा हो जाता है। अगर सारी शक्तियों को एक सेकंड के लिए अपन हटा देते कि कोई सिद्धि, कोई शक्ति नहीं चाहिए, सब कुछ हटा दो, ठीक है। अब आ जाते ईश्वर को कैसे पाया जाए। तो तुमको ईश्वर को कैसे पाया जाए, उसके लिए है भक्ति। फिर तुम 40 साल निकाल दो, 50 साल, 100 साल, अपने आप को तपते हुए निकाल दो। जो दूसरा प्रोसेस है, जो तंत्र का प्रोसेस है, जो शक्ति को यूज़ करने का प्रोसेस है, वो है कुंडलिनी जागरण। तो क्या कुंडलिनी जागरण से तुम ईश्वर को पालोगे? नहीं। कुंडलिनी जागरण यानी 10th पास होना। कुंडलिनी जागरण के बाद में सिर्फ तुमको ये रियलाइज़ होता है कि ओहो ऐसा कुछ है, मतलब अक्खी दुनिया जो बोल रही है भगवान और ईश्वर, ऐसा नहीं कि नहीं है, सब कुछ है। तुम उसमें बिलीव करने लगते हो। उसके बाद तुम्हारी शुरुआत शुरू होती है। अभी भी अगर सिद्धियाँ शक्तियों को हटा दिया जाए तो वो ध्यान के प्रोसेस के थ्रू आ जाता है। अब इसका मतलब दूसरा, तुम्हारी बॉडी में ना जो एक एक एटम्स है ना, ऐसा समझ लो कि जितना ब्रह्मांड बाहर है ना, सारा का सारा तुम्हारे अंदर है। सिर्फ तुमको रियलाइजेशन नहीं है उसका, वो होगा भी नहीं जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे। मैं तुम लोग को गोली ज्ञान नहीं दूंगा बड़े बड़े बाबा लोग की तरह कि भाई अपना रियलाइजेशन कराओ, नहीं हो पाता। जब तक तुम देखते नहीं हो, नहीं हो पाता। लेकिन जब देखते हो और तुम अपनी वाइब्रेशन क्रिएट कर, मतलब वो तो ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन जब तुम उसको एक्सपांड करते हो ना, तो ऐसा समझ लेना कि उस जगह में वाइब्रेशन अच्छा। क्यों बड़े बड़े ऋषि मुनि और दुनिया भर के तपस्वी जो गुफाओं में साधना करके गए, वो मर गए हज़ारों साल पहले, आज भी उस जगह पे जाओ तो वाइब्रेशन होती है। क्योंकि जब वो ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, देखो जैसे हम लोग हैं ना इंसान, हम लोग अपना सीखने के लिए स्कूल जाते, कोई कोर्स अपने को सीखना है, कोई एक सब्जेक्ट के बारे में जानना, हम उसकी स्टडी करते, यूनिवर्सिटी जाते, क्लासेज जाते, कोचिंग लेते। शक्तियों में भी ऐसा है। मान लो कुछ लोग ऐसे जो कभी स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाने नहीं हो, मर गए, मरने के बाद में वो भटकती आत्मा रहेगा। अब वो किसी न किसी की दुआ से कुछ ना कुछ तरीके से किसी भगत के पास पहुंच गया, तो वो उसको समझाएगा कि भाई ये ब्रह्मांड ऐसा था, अब तुझे ऊपर की जर्नी करनी है, तो देख तेरे से पहले जा रहे ऊपर आसमान में उड़ते हुए, वैसे तुझे भी करना, अच्छे कर्म कर ले। अब वो करना शुरू करेगा, मौका तब भी मिलेगा। बस वो ये तुम्हारे एक दिन, उसका 1000 साल हो जाएगा। तो तुम एक दिन में आज जितनी मेहनत करके कमाई कर लोगे, वो शक्ति को 1000 साल लग जाएंगे उतनी कमाई करने के लिए। इसके लिए बताया ह्यूमन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम उसकी शक्ति के ऊपर काम करना शुरू कर देते हो। अब तुम जो भी तरीके से फॉलो करते हो, लेकिन वो जर्नी तुमको वहीं पहुंचाती है, ऊपर की तरफ। अब हिमालय में बोला गया, केदारनाथ जब मैं गया था, लोगों बोलते ना कण कण में शंकर है। भाई अपन ने एक्सपीरियंस किया वो कण कण में शंकर है। किसी ने, मैंने बताया था कि गणेश जी है और मैंने पहाड़ पे देखे थे। मैं कसम खुदा की बोल रहा हूँ, मैं अगर मेरी एक भी बात झूठ रही होगी तो भाई मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला। जो दिखता था वो बताता। मेरा इमेजिनेशन नहीं था कि मैं उधर गणेश जी को देखने की कोशिश कर रहा हूँ।
वैसा मुंडी को अचानक में कुछ दिखे और मैं देखूँ तो मैं बताता था कि तुम्हारी बॉडी में से तुम जब एनर्जी आती है ना, जैसे मैं बता रहा था, तुम एक रूम में बैठ गए, तुम्हारे पास में 10 दिए लगा दिए गए तो रूम का टेम्परेचर चेंज होगा। अब वही दिए की आग को बड़ा एक छोटा सा यज्ञ कर दोगे तो रूम का टेम्परेचर, वैसे शक्तियों की वाइब्रेशन है, एनर्जी है। तो जब तुम आते हो, एग्जाम्पल जब तुम हिमालय में जाके ध्यान करते हो तो वहाँ पे कण कण में एनर्जी है। एक ऋषि मुनि ने साधना करना शुरू की, वो जप करने बैठ गए, वो 20 साल तक बैठे रह गए। तो बहुत सारी शक्तियाँ जो उनके वाइब्रेशन को देख के मतलब खींची चली गई, वो भी बैठ गई। अब 20 साल की तपस्या के बाद ऋषि मुनि उठ के अपने ऊपर चले गए, वो शक्ति आज भी वहाँ पे बैठी हुई है, वो भी तो बैठी हुई ना इंतजार में। ऐसी कण कण में एटम्स है, बैक्टीरिया है, ये सब चीज़ें ना, ये भी तो लिविंग थिंग है, ये लोगों की भी एक वाइब्रेशन है, ये सारी तुम पुल कर सकते हो। ऐसा है। क्यों किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है? क्योंकि एक पर्सनालिटी ऐसी आ जाती है वहाँ पे, चाहे वो कोई फ़कीर हो, चाहे कोई साधु हो, जब वो उस जगह आके बैठने लग जाता है तो जगह की रौनक बन जाती है, वो जगह तरक्की करने लग जाती है। और मतलब वहाँ पे बंजर ज़मीन में खेत निकल जाएंगे, जो शादियाँ नहीं हो रही है, औरतों को बच्चे नहीं हो रहे और सब दुखी है, अचानक में मेला लग जाएगा उधर। क्यों? क्योंकि वो बंदे की प्रेजेंस है, उसके साथ में जो शक्तियाँ चलती है वो मेले की तरह चलती है, धूम मचाती है। अब देखोगे, आपको हिस्ट्री में पता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एकदम से आए, साईं बाबा को ले लो, एक शहर से दूसरे शहर में आए, वो शहर को उन्होंने ऐसा बना दिया कि आज वो 200-300 साल के बाद भी आबाद है। तो ऐसी बहुत सारी शक्ति आई है, इन सब की एक वाइब्रेशन होती है। तो ज़रूरी नहीं कि वो कुर्सी के ऊपर हो। मैं जिस रूम में बैठता हूँ ना, मैं कसम खुदा की बोल रहा हूँ, मैं जिस रूम में बैठता हूँ ना, जिसको एक्सपीरियंस नहीं हो वही लोगों को बिठा देंगे तो उनको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या करता हूँ, मेरे को शक्तियाँ, अब मैं सारी शक्तियाँ घर में पुल नहीं करता, मेरे को जहाँ तक यूज़ करना मैं वहाँ तक यूज़ करता हूँ, फिर बाद में अपना छोड़ देता हूँ। क्योंकि मेरे को पता है ना मेरे को कब यूज़ में लेना। अगर मैं दरबार चला रहा होता तो मैं फुल एक्टिव रहता, मैं बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें काम कर रहा होता, और वो दूसरों को भी फील होता है, क्योंकि वही धाम में होता था। हमने देखा था ना दुनिया भर की शक्तियों को पुल करते और कैसे काम होता है, हमने भी देखा था। अब आप सोचोगे कि भाई मतलब धाम में ऐसा है कि दूसरे के भूत निकाले और यहाँ डाल दिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो शक्तियाँ है 3 तत्वों की है, ठीक है। तो जैसा तुम हो आग, हवा, पानी, मिट्टी और स्पेस के, वैसे वो आग, हवा और स्पेस है, लाइट, हवा और स्पेस है। तो वो एक नूर से बना है जो फरिश्ते, एक है जो अग्नि से बने। ये वैसी सारी शक्तियाँ है और ये तुम्हारी प्रोग्रेस करने में मदद करती है। अनलेस जब तुम गुरु के बगैर होते हो, तुम ध्यान करना शुरू करते हो, तुम्हारी क्या बोलते हैं, शुरुआत मूलाधार से होती है। अब मूलाधार से तुम शुरुआत करने की तुम्हारी शुरुआत है, तुम ध्यान करने बैठे हो, बहुत सारे कोई चक्र तो ऐसे ही खुले हुए रहते, 2-3 तो मणिपुर तक तो पूरे खुले हुए रहते। अगर बचपन से वो प्यार करता है पेट से, नेचर से वगैरह वगैरह, तो वो 20 साल का होगा नहीं, उसका हार्ट चक्र भी खुल गया रहेगा। 15 साल की, 12 साल की उम्र में हार्ट चक्र खुल गया रहेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं मूलाधार से ही शुरुआत हो, लेकिन होती मूलाधार से ही शुरुआत है। क्योंकि ध्यान के थ्रू जब कुंडलिनी जागरी होती है, मूलाधार से होती है, उस वक्त पे अगर तुम्हारी बुनियाद स्ट्रांग नहीं है, बुनियाद का मतलब क्या, तुम्हारी फाउंडेशन क्या, फाउंडेशन यानी तुम्हारे जो पिछले कर्म है वो साफ होने चाहिए। फाउंडेशन का मतलब सब बोल रहे हैं कि भाई नहीं उनको फाउंडेशन बनानी, फाउंडेशन मजबूत होनी। फाउंडेशन का मतलब ये कि तुम्हारे पिछले कर्म लड़खड़ाने वाले नहीं होने चाहिए। तुम्हारी जो मिट्टी है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे दुनिया भर के दुष्कर्म है उसमें तुमने लोगों का गला काटा है, चोरियाँ किए, गंदे काम किए, लोगों के लिए हसद रखी है और गंदे सब चीज़ें। अब ऐसी गंजर मिट्टी पे तुम पेड़ उगाओगे तो वो थोड़ी रुकेगा। तो पहले बुनियाद अपनी स्ट्रांग बनानी पड़ती है। तो इसके लिए जाप बताया जाता है, मानसिक जब बताया जाता है, शक्तियाँ तुम्हारे घर का हो रहा तो तुम्हारे घर साफ हो जाए, नेगेटिविटी ना रहे और वगैरह। उसके बाद मूलाधार से शुरुआत रहते हो, वो तुम्हारी फाउंडेशन है। अब तुम्हारे घर में तुमने 4-4 यंत्र रखे हुए, तो तुमने 4 एंटीवायरस एक कंप्यूटर में रख दिए, वो काम करेगा ही नहीं। तुम कितने भी जाप करते रहो, ध्यान करते रहो, तब तुम देख रहे हो घर पे फ़ायदा नहीं हो रहा, घर से बाहर चले जाओ, नेचर में जाके बैठो। हफ्ते में 1 दिन निकाल लो, समंदर किनारे, नदी के किनारे, मंदिर में, कहीं भी जाओ और एक जगह पे जाके बैठ जाओ। जो ऐसे दिखेंगे फ़कीर टाइप, बूढ़े बूढ़े, आशीर्वाद ले लिया करो, 2 रुपया 5 रुपया दो, आशीर्वाद दे दिया करो, बहुत भला हो जाता है उससे। ये उन लोगों के लिए जिनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो शक्तियाँ पुल की जाती, यही होता है ना यंत्र में। जब शक्ति पुल करते हैं तो क्या होता है, अब कुर्सी है एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं काला धागा, किसी काला नहीं कोई भी रंग का धागा ले लो, मैं वो धागा अगर किसी को बांध दूँ, वो धागे में भी तो एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि शक्ति तो मेरे में, मैं जिसमें चाहे शक्ति ट्रांसफर कर सकता हूँ। वही शक्ति को तुम यूज़ करोगे, तुम ध्यान करना शुरू करोगे, वाइब्रेशन बनना शुरू हो जाएगी। और ज़रूरी भी नहीं कि ध्यान ही करना पड़े, तुम डायरेक्ट तंत्र से शुरुआत कर सकते हो। ये भी नहीं है कि तुमको ध्यान करोगे तो ही शुरुआत होगी, नहीं। तुम बोले करीब में मेरे को ध्यान नहीं करना, मेरे को डायरेक्ट दृष्टि खोलनी है, मेरे को लोगों का काम चालू करना है, कोई टेंशन नहीं, सीधा दूसरे दिन से दरबार लगाओ, काम चालू कर दो। रात में अजीबो गरीब सपने आने लग जाएंगे, झटके लगना शुरू हो जाएंगे, डरना नहीं।
जब जब डरोगे तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। डरना नहीं, तो ऐसा रहना भाई, अपने पीछे तो गुरु है, थोड़े दिन तकलीफ रहेगी, निकल जाएगी। तुम्हारे यही अंदर से जो कॉन्फिडेंस है ना, ये शैतानों को हिला देता है। शैतान को बहुत बड़ा मत समझना भाई कि ये तुमको ऐसा कर दे वैसा कर देंगे। शैतान बहुत छोटी कैटेगरी है। तो थोड़े जो देवी देवता तामसिक और ये सब होते हैं ना, ये थोड़े ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं। किसी भाई ने बोला मतलब भैया सिद्धि यानी गोली सिद्धि यानी सबको झोल यानी अपना फ़ायदा लेगी और बाद में अपने काम करेगी वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा मत समझो कि करीम भाई ने सिद्धियों की बुराई की। मैंने बताया गोली सिद्धि की एक लिमिट है। गोली सिद्धि यानी तुम्हारे को बुखार हुआ, डॉक्टर के पास गए, गोली दे दिया, गोली से बुखार ठीक हो गया तो ठीक हो गया। अब तुम्हारे को बड़ी बीमारी है तो गोली से इलाज नहीं होगा, थेरेपी लगेगी, ऑपरेशन लगेगा, सर्जरी लगेगी, दुनिया भर की चीज़ें लगेगी। तो जो सिद्धि जो तुमको ऐसी एक आशीर्वाद से जो करीम भाई भेज रहे हैं और बाकी सारे गुरु भेज रहे हैं, सब गोली सिद्धि है। ये कुछ प्रेत थे जो धाम में ठीक होने के लिए, उनके बाद फिर वो चीज़ें हमारे पास रुक गई। या मान लो ऐसी बड़े बड़े देवी देवता अपने पास, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे किसी का केस ले रहा हूँ, उसके पास में काली माता की कारिका है। अब काली माता की कारिका अगर मैं पूरी की पूरी खींच लूँगा तो उसके साथ में 1500 जितने प्रेत रहेंगे सब आके खड़े हो जाएंगे। अब मैं उसको लोगों को उद्धार के लिए भेजूंगा तो कोई आएगा बोलेगा करीम भाई मेरे को काली माता की सिद्धि करनी है, तो मैं आशीर्वाद दूंगा तो वो आत्मा पहले जाके खड़ी हो जाएगी, तो वो काली माता के स्वरूप में ही दिखाई देगी। फिर तुम जाप करोगे उससे वो शक्ति बड़ी होने लग जाएगी, फिर वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो सिद्धि का रूप ले लेगी। अगर तुम सिद्धि के लिए साधना करो, अगर तुम्हारा मकसद कोई और है तो सूक्ष्म शरीर शक्ति और वो चीज़ पे तुम फिर आगे बढ़ते हो। ऐसा है मेरा मकसद। अगर सिद्धि होता तो मैं एक लिमिट पे आके रुक गया होता, जैसे बाकी लोगों के साथ हुआ। मैंने ये देखा मेरे को नेगेटिविटी का इलाज चाहिए और वो नहीं हो रहा, तो मैं उसके पीछे पड़ गया देखिए करके क्रिया खुलने लग गई, चीज़ें खुलने लग गई। तो वही चीज़ मैं समझा रहा था। तो ये मत सोचो कि करीम भाई ने बोल दिया सारी सिद्धियाँ एक सूक्ष्म आत्मा है। बहुत बार बॉडी की आत्मा, ह्यूमन बॉडी की एक आत्मा एक वो होती है, एक स्पिरिट्स होती है, एंजल्स होते हैं, फरिश्ते होते हैं, जिन होते हैं, जिनके 3 चक्र है। जैसे तुम्हारे 7 चक्र है, बहुत सारी शक्तियों के 3 चक्र है। तुम 5 तत्वों से बने हो, बहुत सारी शक्तियाँ 3 तत्वों से बनी, बहुत सारी 2 से बनी, बहुत सारी 1 से बनी, ऐसी भी शक्तियाँ है। शामाइज़म की पढ़ाई करोगे तो तुमको पता चलेगा पेड़ की एक आत्मा होती है। पेड़ की आत्मा जब तुमको छू लेती है तो इसको बहुत अपर लेवल की स्पिरिट बोलते हैं। ये अपने डायमेंशन के मतलब वो अपने 7 लेयर से तो लेना देना ही नहीं है, वो अलग डायमेंशन की वो ऐसी शक्ति होती है जो तुम्हारा मूलाधार क्रिएट करती है। शामाइज़म के जब तुमको चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है, थोड़ी पढ़ाई से थोड़ा ध्यान में जब तुम शक्तियों को एक्सेस लेते हो, तुमको एक चीज़ की नॉलेज मिलती है। ये जो 7 चक्र है ना, ये बेसिक साइंस है जो गॉड ने तुमको बना के दे। मगर ये 7 चक्रों को भी ना एक एक डायमेंशन, एक एक भगवान मान लो, एक देवी देवता है जो भी है उसने क्रिएट किया है। तो नेचर को संभालने वाली एक नेचर की गॉडेस है, हवा को संभालने वाली एक हवा की गॉडेस है, पानी को संभालने वाली पानी की गॉडेस है। पानी के अंदर फिर मीठा पानी है, नमक का पानी है, एसिड है, परफ्यूम है, केमिकल है। तो जितना लिक्विड है, ये लिक्विड के अलग अलग देवी देवता है। एक प्राइम गॉड लिक्विड का है, उसके बाद H2O का अलग है, दूसरे केमिकल का अलग है, पानी का ये वो करके उसके अंदर पानी के अंदर क्या क्या चीज़ है, तो मछली है उसका एक खुदा अलग है। तो सबके डेमीगॉड्स बनाए हुए हैं। ये वाली जो कैटेगरी होती है ना, ये इंसान से जुड़ी हुई नहीं है, मगर इसकी जैसे मूलाधार है तुम्हारा मणिपुर है, तो मणिपुर है अर्थ की लेयर है। तो अर्थ की लेयर में बहुत सारी चीज़ें, अर्थ की लेयर के ऊपर सांप भी है, बिच्छू भी है, पक्षी भी है, पेड़ भी है, बिल्डिंगें भी है। सबकी अलग अलग शक्ति है, सबकी अलग अलग आत्मा है। ये वाली आत्मा की एक अलग ही शक्ति होती है। ये तुम्हारे अपन ने क्या किए, अपन ने देखे कि भाई किसी को प्रेत लग गया, किसी को कुछ लग गया, किसी के पास में शक्ति है। बहुत सारों के पास में इंसान के प्रेत सूक्ष्म शरीर जो हो जाते जो भी है वो बाहर खड़े होते हैं। एक कैटेगरी ये वाली होती है। तो करीम भाई ने बोल दिया कि भाई चरस गांजा लेने से नहीं था। भाई चरस गांजा लेने से नहीं होता है, बहुत सारे केमिकल्स है। मेरे को पता है, मैं यूट्यूब पे नाम नहीं लेता। जिसको अबे इंडिया में किसको भी पूछे कि चरस गांजा क्या, उसको पता है। मैजिक मशरूम होते है वो उसका बोलते हैं, LSD बोलते, DMT होते। ये सारे केमिकल तुम्हारी बॉडी के अंदर है। बाहर ऐसा कोई तत्व नहीं है तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं है, सारी चीज़ तुम्हारी बॉडी के अंदर है, कुछ परसेंटेज में तो है। जब तुम वो बाहर से लेते हो ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैजिक मशरूम नाम की चीज़ है, साइकेडेलिक वर्ड उसके लिए कुछ और है, लेकिन जब वो चीज़ का जो केमिकल है उसका काम कुछ और है, लेकिन वो तुम्हारी बॉडी में एंटर करता है तो वो सारे गुरु को एक्सपीरियंस करवाता है जो बड़े बड़े गुरुओं ने नहीं किए। समझ रहे हो? तो वो भी एक स्पिरिट है। तो उन लोग क्या करते हैं, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि जैसे तो आवाज़ का और दुनिया भर के चीज़ें उसको दिया जाता है, तुम्हारे सिस्टम को खाली किया जाता है, पूरी बॉडी से सारा कुछ निकाला जाता है, फिर तुमको चीज़ दी जाती है। जैसे बहुत बार तुम अघोरियों के पास जाओगे, तुम्हारी कोई सिद्धि नहीं खुल रही, बहुत सारी दृष्टि नहीं खुल रही, सिद्धियों के काम नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अघोरियों को पता सारा गेम ब्रेन का है। अब वो क्या करेंगे, मंत्र वाली चिलम एक ले लेंगे,
उसमें माल भरेंगे, उनके मंत्रों का जाप करके एक बार फूंक मारेंगे तुमको दे देंगे। जैसे ही तुम फूंक मारोगे उससे तुम्हारे ब्रेन में जितने पोर्टल्स ब्लॉक थे ना, जो खुल नहीं रहे थे, जब तुम ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, दृष्टि कर रहे हो, काम नहीं हो रहा है, जैसे ही एकदम मारोगे पूरे ब्रेन में वो केमिकल और वो शक्तियाँ जाके पूरे ब्रेन के सारे पोर्टल्स खोल देगी। हो गया तुम्हारा काम। अब करीम भाई वो चीज़ को प्रमोट नहीं करते, लेकिन ये भी एक है। तो क्या वो गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो उस जगह पे सही है, ठीक है। मैं उसका प्रचार नहीं करता तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा है। अगर मेरा कोई, मैं जंगल में और मैं हिमालय में होता तो मेरे पास कोई आता तो मैं भी दे देता, मैं ले भाई 2 साल 10 साल से साधना कर रहा है, कुछ नहीं, ये ले 313 या 333 लाख भी पढ़ लिया, कुछ नहीं होगा, ले दम मार, ठीक हो जाएगा, सारे पोर्टल्स खुल जाएंगे। उसके बाद वो सारी चीज़ों को एक्सेस मिल जाएगा, वो सारी शक्तियाँ उसके पास आ नहीं जाएगी। तुम्हारे को एक पता चल गया कि भाई हार्डवेयर का सामान चाहिए तो देखो उधर फलानी हार्डवेयर की दुकान है, वहाँ मिलता है। तुमको राशन का सामान चाहिए तो फलानी राशन की दुकान है, वहाँ मिलता है। ये तुम्हारे पास मैप बन गया है, ये तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे पास दरवाजे खुल जाएंगे। तो करीम भाई को उर्वशी की साधना करने के लिए समंदर किनारे बैठना नहीं पड़ेगा, मेरे को घर में ही बैठ के आँख बंद करनी है, 30 सेकंड में 30 उर्वशी इधर खड़ी हो जाएगी। किसके लिए? मेरे लिए। तो दूसरे के पास भेजूंगा तो 30 की 30 जाएगी, नहीं, मेरे से तरंग जुड़ जाएगी। अब तुम मेरे को याद करोगे, अपनी साधना अपने जाप पूरे करोगे तो यहाँ से उठ के तुम्हारे पास खड़ी हो जाएगी। ये पूरा गेम है। अब इसमें सूक्ष्म शरीर में जो गोली सिद्धियाँ एक वो है, उसके बाद ये स्पिरिट गाइड्स होते हैं। दूसरे जो तुम्हारे पितरों के पास थी, फैमिलियों की पीढ़ी सिद्धि, जो तुम्हारे जो भी दादा परदादा थे वो मर गए, उनकी शक्ति अभी किसी और ब्रह्मांड में, फिर तुम पुकारना शुरू करते। जैसे एक आदमी गुरु देख लेता है कि भाई इसके परदादा के पास में एक सिद्धि थी, तो फिर उसको पूछता है तेरे को ऐसा ऐसा होता है, वो बोलेगा भाई मेरे को सपने में ये दिखता है, तो पता चल जाता है इसको एक्सेस मिल गया, ऐसे गेट तक नहीं पहुँचा, अरे ठीक है। गुरु बोलता है ठीक है मैं काम कर दूंगा, तू ये मंत्रों का जाप कर। और गुरु खाली क्या करता है, अपने से प्रे करेगा और वो शक्ति को नीचे ला के उसके बाजू में खड़ा कर देगा। तो ये गुरु का काम होता है। तो करीब मेरे से ग्रुप में जुड़ने के बाद मैंने कोई करिश्मे नहीं किए, मैंने अपने ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पीढ़ियों में सिद्धियाँ थी उनकी, मैंने उनके पास उनके बाजू में ला के रख दी। बहुत सारों को मेरे को पता था कि इनके बाजू में माता का स्थान खाली है, तो मैंने बहुत सारे के माता की सिद्धि भेज दी। बहुत सारों का ऐसा था कि शिव जी का स्थान खाली है, किसी को मतलब बहुत सारे ऐसे थे जिनके पास में सिंह वाली शक्तियों के स्थान बने हुए थे, तो मैंने उनके पास वो सिद्धियाँ भेजी। उन लोगों ने सात्विक से ज़्यादा बड़े बड़े अच्छे काम किए। मैं तो मानता ही हूँ, मैं तो देखा हूँ, मैं तो देख के बोलता हूँ, जिन लोग बहुत अलग ही कैटेगरी पे काम करते हैं, ऐसा है। तो जीन का मतलब है छुपा हुआ, सूक्ष्म, ठीक है, वो एक अलग ही है सब डायमेंशन। जीन का मतलब ये नहीं मुसलमान सिंह वाला, नहीं भाई, बेताल बुला की वैसे भी, वो भी तो वैसे ही दिखते, लोखंड के जूते, बड़ी वो चमड़े की वो हाफ पैंट जैसा होता है, वो ऊपर का बॉडी हल्क की तरह बॉडी, बड़ी बड़ी सिंह, किसी की 2, किसी की 4, किसी को 3 सर, किसी को 4 सर, तो है ना, वो भी तो धूत ही है। ऐसा है तो कि सारे बुरे काम करते नहीं, कितने सारा नेगेटिविटी के इलाज में सबसे बढ़िया काम करते हैं। कैंसर जैसे की बीमारी को ख़त्म करने के लिए जितने देवी देवता वैसे ही है, पेड़ जैसे दिखने वाले, हाथ पैर उनके पेड़ की शाखों की तरह और वगैरह वगैरह। तो शामाइज़म की तुम पढ़ाई करोगे तो उसमें तुमको पता अच्छा शामाइज़म में ही क्या नहीं, शक्ति के अंदर इसके डिस्क्रिप्शन है। अगर तुम काली माता की शक्तिज़म, तंत्र और क्या बोलते हैं यक्षिणी और वगैरह 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 की पढ़ाई करोगे, उसमें मैंने बताया ना जब योगिनी आई थी तो बहुत सारा कुछ देखेगी, तो ये बहुत सारा कुछ सीखने को मिला है। तुम्हारी गोली सिद्धि से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है ये वाली सिद्धि। इसके लिए मैं बोलता हूँ एक सिद्धि 10,000 काम कर सकती है, वो ये गोली सिद्धि नहीं कर पाएगी, वो ये वाली सिद्धि कर पाती है। मगर ये मैं अगर मेरे लिए यूज़ करूँ तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं अपने लिए सारी चीज़ें यूज़ नहीं करता, तो फिर एक अलग चीज़ का हिसाब बन जाता है। तुम नान कटाई और बिस्किट बांट रहे हो, इसका मकसद नहीं है सिद्धि, दृष्टि, ये सब कुछ नहीं, मेन मोक्ष है। अरे भाई तुमको पता ही नहीं मोक्ष का, दुनिया वालों को पता है मोक्ष क्या है, ये तो बड़े बड़े गुरुओं ने बताया, जो किताबों में लिखे है तो तुमको पता है मोक्ष क्या है, नहीं तो तुमको क्या पता था लाइफ में मोक्ष क्या है, आत्मज्ञान क्या है। अपने ऐसे लोग ने आके तुम्हारे को बताया तो तुमको पता चला है। अब अगर मैं बोलूँ कि भाई ईश्वर का नाम से जो जुड़ना चाहता है और जो मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है मेरे से आज के जोड़ो, तो कौन आएगा मेरे पास। इसके लिए करीम भाई ने बोले भाई दृष्टि चाहिए, जिसको सिद्धि चाहिए वो लोग आओ। सब भाग्य है, जो भाग्य है उसमें से मैंने जिन को जाप दिया 50% लोगों को दृष्टि सिद्धि तो छोड़ दो, आज के डेट में उनको पूछेंगे दृष्टि चाहिए कि सिद्धि चाहिए, बोलेंगे भाई कुछ नहीं चाहिए, उससे बड़ी क्या चीज़ें हमको मिल गई। मकसद अपना ये है। लेकिन अगर मैं बुलाऊंगा ना, जैसे चूहे को पकड़ने के लिए चीज़ रखना पड़ता है, वैसे हमने बताया कि दृष्टि और सिद्धि है। दृष्टि सिद्धि के नाम पे जितने लोग आए ना, सारे लोग जाप कर करके आज के डेट में कोई दृष्टि सिद्धि से आगे बढ़ गए। ये कराने का मकसद है, समझ रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी भी स्पिरिट्स होती है, आग की, हवा की, पानी की। फिर तुमको जो चीज़ की ज़रूरत है, जैसे अभी तुम पहले से तुम्हारे ऊपर वो है, क्या बोलते हैं उसको, पहले से ठंडे हो तो तुम फिर वो आग वाली साधना मत करो, फिर तुम उर्वशी के करोगे तो जल्दी फ़ायदा मिल जाएगा। अब तुमको पहले से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तुम पहले से एग्रेसिव हो, तो तुम माता वाली भक्ति करोगे, नाम लोगे तो तुम सेंटर में आओगे।
पहले न्यूट्रल पे आना तुमको, समझ रहे हो। जब न्यूट्रल पे आओगे तो तुमको फर्स्ट पे भी डाल सकते हो, अपर भी डाल सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो। तुम ऑलरेडी ऊपर हो तो तुम और ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो टफ है। नीचे आओगे तो बहुत सारी शक्तियाँ तुम्हारे पास में आ जाएगी, फिर उससे तुम्हारा स्पीड बढ़ जाती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तुम ईड़ा नाड़ी वाले हो तो कुछ चीज़ों का एक्सेस तुम्हारे पास पहले से अच्छा है, मगर तुम पिंगला की साधना करे तो अचीव नहीं कर पा रहे हो। तुम पिंगला नाड़ी वाले हो तो तुम ईड़ा की तुम्हारे पास ऑलरेडी शिव जी है, लेकिन तुम माता के नाम 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 कर रहे हो तो काम नहीं हो रहा। शिव जी का नाम लोगे तो पहले और 4 बड़ी बड़ी सिद्धियाँ आ जाएगी, उसके बाद में वो माता अपने आप खींची चली जाएगी। ऐसे ऐसे भी बहुत सारे गेम। तो ये मत सोचना कि सारी सिद्धियाँ गोली है, नहीं भाई। तुम तो एक बॉडी हो, एक आत्मा है, तुम्हारे साथ में दूसरी आ जाती है तो तुमको एनीवे वो बेनिफिट करती है। बस तुम्हारा मकसद क्या, उस पर डिपेंड करता है। तुम उसके लिए कितना कर रहे हो, उसको यूटिलाइज़ कितना कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। तुम सिर्फ धुआं दे रहे हो तो तुमको स्पिरिचुअली आगे बढ़ाएगी। जैसे धुएं के साथ में तुमने फिजिकल भोग देना चालू किया तो फिर तुमको फिजिकल फ़ायदा देना शुरू कर देगी, मटेरियल डिज़ायर देना शुरू कर देगी। लेकिन फिर उसकी भी काम क्रोध मोह तो वही तो है, तो उसका काम बढ़ जाएगा तो तुम्हारे घर में किसी को चिपक जाएगी। समझ रहे हो। तुम जब अपनी वाइफ के साथ या जिसके साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे तो वो भी साथ में जुड़ जाएगी, फिर उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, लेडीज़ को। ऐसा बहुत सारा गेम है। तो जितना हो सके इनको धुएं पे रखो, स्टूल पे मत रखो। समझ रहे हो, फिजिकल चीज़ों पे ना रखो। हाँ, जो साधना करना चाहता है, जो मेरी तरह हो, जिसके पास ऑलरेडी सिद्धि है, जो फिजिकल साधना को जानता है, वो फिजिकल चीज़ें यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही अलग होता है। उसको पता है किसको कैसे यूज़ करना है। वो एग्जाम्पल के तौर पर अभी बोले करीम भाई तुम तो फिजिकल तो तुम्हारी वाइफ के साथ भी ऐसा करेंगे, तुम्हारे शरीर के साथ करेंगे। देखो मेरे पास चीज़ें, अब मान लो तुम्हारे पास में एक सिद्धि है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कोई एक पीर की सिद्धि है तुम्हारे पास, शिव जी की सिद्धि है, माता काली की, हनुमान जी की एक सिद्धि है तुम्हारे पास। बेसिक रखते इसको, कम में समझाता हूँ ताकि तुम समझ पाओ। एक सिद्धि है, अब तुम तुम्हारे लिए अपनी प्रोग्रेस के लिए 2 अगरबत्ती जलाओ, अपना जाप करो, बेस्ट है। तुम्हारा दिल बढ़ता है कि भाई मेरे को शक्ति ने बहुत कुछ दिया है। शक्ति है ना, भगवान नहीं हो, शक्ति है। तो तुम्हारे करीम भाई के लिए बहुत कुछ किया शक्तियों ने, तो करीम भाई रिटर्न में उनके लिए क्या कर रहे हैं, जो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो वो चाहते नहीं है, चाहते वो भोग लेना है। हवन का भोग, खाने का भोग, बॉडी का भोग, मांस मटन का भोग, दारू का भोग, ये सब भोग वो चाहते हैं। मगर उनके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, उनके लिए सबसे ज़रूरी है ईश्वर का नाम, मंत्र जाप। मैं वो करता हूँ उन लोग के लिए, ठीक है। ये नेगेटिविटी इलाज के लिए बखूर को यूज़ किया धुएं के तौर पे। अब अगर मैं मेरे को पता है मेरे पास एक सिद्धि है, तो मैं अपने लिए ध्यान कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, अगरबत्ती जला रहा हूँ, इसके अलावा मैं इनके लिए थोड़ा बखूर बना के रख देता हूँ, जिसमें वैरायटी है, संबरानी है, बखूर है। अब ये संबरानी बखूर एक ही है। बखूर का लिए ऐसा तुम वो अपने हाथ से बना रहे हो तो उसका मैटर ज़्यादा करता है। कंपनी से मंगाओगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है। हाथ का बना हुआ तुमको आइडिया रहता है कि ये भाई देसी माल ही है। ये चीज़ उसको और बड़ा और फ़ायदेमंद बनाती है। इसमें तुम किसी के लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम अपना अकेले का देख रहे हो, और ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए कर रहे हो, आध्यात्मिकता के लिए कर रहे हो। 2 अगरबत्ती जलाई, बस है। 2 अगरबत्ती के अलावा तो बखूर बना देते हो, बस है। बखूर के अंदर तुम स्पाइसेस डाल देते हो, पंचमेवा और डाल देते हो, और सेलेक्टेड स्पाइसेस है, उस शक्ति को और तुम्हारी शक्ति को बढ़ाएगी वो। सिगरेट होती है, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिगरेट पीता क्यों इंसान, क्योंकि उसके ब्रेन में सर्टन केमिकल रिलीज़ होते हैं और वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, वो बंदा रिलैक्स हो जाता है। वो धुआं, वो जो चीज़ तुम्हारे बाजू में खड़ी है ना, ऐसे समझ लेना वो एक सोर्स है। तो ये धुआं तुम्हारे अंदर भी जा रहा है, इसके अंदर भी जा रहा है। तुम्हारे अंदर जाने से बहुत सारी बॉडी तुम्हारी चेंजेस कर रही है, लेकिन तो उससे एक स्टेप आगे ये शक्ति तुम्हारे साथ में करवा देगी। समझ रहे हो, धक्का के स्टार्ट तुमको ये करा देगी। बहुत सारी जगह पे तुम्हारा बॉडी में शक्ति जा रही है मगर वो पोर्टल्स खुल नहीं रहे, उसको ये शक्ति खोल देगी। सिंगल आत्मा गोली सिद्धि भी ये काम कर सकती है। तुम बैठ के साधना कर रहे हो, अब तुमको और दिल करता है कि इसको और दो। ये तुमको दिल क्यों कर रहा है कि चलो इसको और देता हूँ, मैं इसके लिए कुछ और करूँ, मैं फूल चढ़ाऊँ, मैं ये कराऊँ। क्यों? क्योंकि तुमने उसको इतना दे दिया है कि उसकी भूख बढ़ गई है और तुमने उससे बंधन बना के रखा है, एक अटैचमेंट बना के रखा है। तुम उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो, तुम किसी को रोज़ चाय पिला रहे हो, 2 दिन 3 दिन के बाद वो बोलेगा भाई चाय के अलावा कुछ और तो दे। फिर तुम उसको चाय के साथ में बिस्किट दे दोगे, फिर वो बोलेगा चाय बिस्किट तो रोज़ पी रहे यार, चल भाई पराठा तो खिला। फिर तुम उसको पराठा देना शुरू करोगे, फिर बोलेगा अरे पराठा क्या, खाली असली घी तो डाल, दही तो दे, कांदा तो दे, अचार तो दे। फिर तुम वो भी देना शुरू करोगे, फिर वो बोलेगा यार बहुत दिन हो गया आज तक मैंने बिरयानी नहीं खाई, फिर तुम बिरयानी भी खिला दोगे। फिर वो कहीं पे 3-4 दिन 10 दिन 20 दिन वेज बिरयानी खाएगा, फिर वो बोलेगा यार खुशबू बहुत मस्त आ रही है, तो तुम बोलोगे भाई वो तो चिकन बिरयानी। बोले एक बार खाने देना यार, मैं तो शक्ति हूँ, मेरे को तो दोनों चीज़ चलती। फिर तुमने चिकन चढ़ा दिया, फिर मटन चढ़ा दिया भाई। फिर एक दिन तुम बोलोगे चाय, तो बोलेगा क्या मेरे को भिखारी समझेगा, मेरे लिए चाय लाया। इसलिए बना किया जाता है कि भोग मत चढ़ाओ, भोग मत चढ़ाओ, क्योंकि
जब तुम ध्यान करते हो, साधना करते हो, फिर तुमको ऐसा दिल होता है कि कुछ और दूँ। तो ये और दूँ इसके लिए होता है क्योंकि तुम्हारी शक्ति का मुँह बढ़ा गया, उसको तुमने भोग की आदत लगा दी है, समझ रहे हो। तो दूध पीता हुआ जानवर को भी जब तुम रोज़ दूध पीते हो, थोड़े दिन के फिर उसको और चाहिए होता है, फिर वो फिर और देने लगते हो, फिर बाद में दूध पीना छोड़ देता है। बचपन में अपन दूध पी के बड़े हुए, बाद में फिर वो खाया सेरेलैक, फिर बाद में वो दाल खाई, फिर चावल खाया, फिर अनाज खाया, फिर बड़े हो गए, फिर चिकन मटन दारू। आज के डेट में कोई बोले दूध पीने तो पिएगे क्या? ये ऐसा गेम है, समझ में आ गया। तो उसको जितना सूक्ष्म रखो उतना अच्छा है, क्योंकि तुम अगरबत्ती दिया बत्ती करोगे ना तो होगा क्या मालूम है, पहले तो शुरुआत में तुम्हारे को फ़ायदा होगा, फिर तुमको ना जो लोग 10-15 साल में जो लोगों ने जो चीज़ों को एक्सपीरियंस किया ना, वो सब तुम 1 महीने में कर लोगे, समझ रहे हो। योग के थ्रू अलग है, योग में तुम अपनी बॉडी को यूज़ कर रहे होते, ध्यान तंत्र के थ्रू, शक्तिपात के थ्रू तुम शक्ति को यूज़ करते, शक्ति तुम्हारा काम फास्ट कर देती है। तो तुम्हारे 20 साल में एक्सपीरियंस जो होने के थे वो तुमने 2 साल में कर लिए, अब बचा क्या करने को। बड़े बड़े गुरु क्या बोल रहे हैं, आत्मा साक्षात्कार, ज़ीरो हो जाना, शून्य हो जाना, वैक्यूम हो जाना, ब्लैक होल में जाके खुद एग्जिस्टेंस से ख़त्म हो जाना। भाई ये तो अपन ने 1 साल पहले ही सब एक्सपीरियंस कर लिया, अब उसके आगे क्या है, भले बस उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे बस ध्यान ही करते रहो। पहले क्या तुमने तो बताया ईश्वर का कोई सोर्स नहीं है, ईश्वर को कोई डेस्टिनेशन नहीं है, जब तक ट्राई, हाँ तो बोले जब तक करो एक्सपीरियंस होते रहेंगे। तो जब मोक्ष एक्सपीरियंस कर लिया, एब्सेंस एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद और कितना एक्सपीरियंस करना उसी को, उसकी प्रैक्टिस करती रहनी है, उसमें नो डाउट है। लेकिन वो चीज़ तुम्हारे को 2 साल में होने, 20 साल की साधना की एक्सपीरियंस तुमने 2 साल में कर लिया। अब क्या, अब तो तुमको नहीं मिले को मिला, 12 बरस करो जा बोला, अब क्या करोगे। अब शक्ति तो बोलेगी ना, भाई तेरा 20 साल की साधना मैंने 2 साल में करा दिया, मेरे लिए कुछ कर। तुम बोलोगे यार मेरी शक्ति ने मेरे को इतना कुछ कराया तो मैं उसके लिए कुछ करता हूँ। फिर तुम फूल चढ़ाओगे, मिठाई चढ़ाओगे, ये चढ़ाओगे, वो चढ़ाओगे, शक्ति बढ़ने लग जाएगी। फिर शक्ति बढ़ेगी, अब शक्ति बढ़ गई तो तुम्हारे को दिन भर करंट आता रहेगा, तुम सुकून से बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसको तो अभी शक्ति बढ़ रही है ना, तो उसको तो पावर चाहिए। पावर चाहिए तो यहाँ वहाँ से 2-4 प्रेत उठाएगी, बिठाएगी, अपने बाजू में काम करने के लिए रखेगी, फिर तुमको करंट आएगा। फिर अपने आप तुम्हारे पास लोग आएंगे, यार तकलीफ है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, तो बोलेंगे अच्छा ऐसा। फिर बोलेंगे चल ठीक है देखते कुछ करें, तुम अपने लिए दुआ कर लोगे, यहाँ से 2 चीज़ें चली आएगी सामने वाले के ऊपर, उसका प्रेत दर्द दब जाएगा। वो बोलेगा यार उस दिन तूने बोला था ना नींबू घुमा ले, उसके बाद बहुत आराम पड़ गया। और नींबू घुमाने से आराम नहीं पड़ा, इससे आराम पड़ा है, ठीक है, तुम्हारी शक्ति के थ्रू। अब वो बंदे के बाजू में एक शक्ति आके खड़ी हो गई, अब तुम उसको बोलेगे अच्छा, तो बोले हाँ क्या किया तूने, बोले अरे भाई मैं तो दिल्ली आता था, ऐसा था, हमारे गुरुजी ने बोले जाप कर, तू भी जाप करना शुरू कर दे। अब वो जाप करना शुरू करेगा, अब जैसे ही वो जाप करना शुरू करेगा उसका एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा, वो चौंक जाएगा, वो तुमको गुरु बना के तुम्हारा, अरे भाई ये क्या चीज़ थी यार, बोले मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस होने का, वाइट लाइट दिखी, ये लगा वो लगा। तुम बोले कुछ नहीं भाई आशीर्वाद है, कोई बात नहीं करता रहे। अब तुम्हारे कंधे चौड़े हो जाएंगे, तुमको ऐसा लगेगा ओ मेरे में पावर आ गई। अरे भाई सारा पावर है शक्ति का, किसी ने आज तक बताया नहीं कि हमारी सोर्स क्या है, अपन बता रहे, बस वही यार। ऐसे ही चीज़ें फैलती है, और ये जितने ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी फिर तुम्हारी शक्ति उतना बढ़ना है। फिर वो जैसे तुम, अब सीन क्या हो गया, तुम ध्यान साधना करते थे, फिर तुमने भोग ज़्यादा देना शुरू किया, अब हो रहा क्या है, तुम 10 मिनट बैठते हो, 4 घंटे का ध्यान हो जाता है। अब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि करोगे क्या, पहले तो 2 घंटा 4 घंटा बैठते भी थे, अभी तो शक्ति इतनी है कि तुम बैठोगे ही नहीं, क्योंकि शक्ति आती है वैसी भक्ति चली आती है। करीम भाई का पुराना डायलॉग है, जैसी शक्ति आती है भक्ति चली आती है, भक्ति नहीं होगी तुमसे, फिर तुम शक्ति का ये ढूंढोगे। क्योंकि ओशो ने बताया ना, जब शक्ति तुम्हारी बढ़ती है तो तुम्हारे पास 2 चीज़ें, या तो ध्यान करो या तो क्या बोलते हैं, शक्ति ट्रांसफ़र करो दूसरों में। अब मैं तो बोल रहा हूँ ध्यान नहीं हो रहा, अब ध्यान बोले करीम भाई हमको शक्ति ट्रांसफ़र नहीं करनी, दूसरा ही उपाय बताओ कि खुद से खुद तक सिमटे। फिर तुमको सन्यासी वाला काम करना पड़ेगा, वो भूखे रहो, फास्टिंग करो, बहुत सारी चीज़ों त्याग लो, आराम कम करो, त्राटक करो, घर पे ध्यान करते बैठे रहो। खाना नहीं खाओगे ना तो बेचैनी नहीं आएगी, शांत बैठे रहोगे, मायूस बैठे रहोगे, शांत बैठे रहोगे। खाना खाओगे तो बैठने को नहीं होगा, ऐसा लगेगा अरे यार बहुत बैठ गया, नहीं करीब में बैठने को नहीं हो रहा है, ये सब होना शुरू करता है। तब योगी वाला डाइट फॉलो करना पड़ता है, तब भूखे भी रह लोगे, फिर 2 दम मारोगे और 20 घंटे तक बैठे भी रहोगे, वो फिर तुमको और ऊँचे लगे। अब तुम सोच लो, जो शक्ति के थ्रू तुम हज़ारों लोगों का काम कर रहे हो, वो शक्ति सिर्फ तुम्हारे लिए काम कर रही है, मगर वो शक्ति तुम पे हावी नहीं हो, इसके लिए फिर तुम सर्टेन सब्सटेंस लेके बैठते हो। तब जाके ज़बान के नीचे चीज़ें रखने के लिए बताया गया है, क्योंकि जब तुम ज़बान के नीचे चीज़ें रखते हो सर्टेन केमिकल है, फिर तुम 20 घंटे तक आँख बंद करके बैठे रहते हो, तो ये शक्ति रॉकेट की स्पीड से तुमको ऊपर लेके जाती है। और फिर तुम नीचे अपनी बॉडी के 7 डायमेंशन देखते हो, फिर एक लेयर उठते हो, फिर तुम्हारी सिद्धि के 7 डायमेंशन देखते हो, फिर और एक लेयर ऊपर उठते हो, फिर शक्ति के देखते हो सारे डायमेंशन, फिर शक्ति के बाद शिव दिखता है, फिर शिव के ऊपर आते हो तो तुम देखते हो हज़ारों करोड़ों शिव बने हुए अलग अलग डायमेंशन में। फिर वो सब जुड़े हुए एक
बड़ी एनर्जी के साथ में, फिर वो एनर्जी एक और एनर्जी से जुड़ी हुई है, और ऐसी हज़ारों करोड़ों एनर्जी जुड़ी हुई, फिर वो सारी एनर्जी एक ऐसे जाते चले जाते, ये रुकता नहीं है, ठीक है। फिर अब तुम देखते ही आ रहे हो, क्योंकि तुमने देखा नहीं, और ऐसा भी नहीं इतना ईजी मैंने बताया, इतना दिखता है, बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ, कॉस्मोस गैलेक्सी क्रिएट हो रहे, डिस्ट्रॉय हो रहे, शिव जी की बॉडी में रॉकेट फूटते हुए दिखाई देंगे, डिस्ट्रॉय हो रहे, क्रिएट हो रहे, सारा कुछ महाभारत लिखा हुआ दिखाई देगा, पहाड़ों के ऊपर सारे वगैरह वगैरह, बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें दिखाई देगी, सारी स्टोरीज ब्रह्मांड में ईश्वर ने जो जो क्रिएट किया है सबकी स्टोरी लिखी हुई आसमान में दिखाई देगी, हिंदी इंग्लिश में नहीं दिखी रहती है, ऐसे समझो ड्राइंग बनी रहती है, जिससे तुमको अंदाज़ा होता है कि क्या क्या हुआ था। डमरू में शिव जी दिखाई देंगे, त्रिशूल लगा हुआ है, तो सामने वो सृष्टि का विनाश हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, पानी की तरह लेयर उठ रही है, सब वैसा ना दिखाई देगा स्लो मोशन में चलता हुआ। ऐसे बहुत सारी लेयर क्रॉस करोगे भाई, क्योंकि शक्ति इतनी पावरफुल है तुम्हारे पास, तो तुम बैठ ही नहीं पा रहे हो। अब जब तुम सर्टन से केमिकल लेते हो तो बैठे रहते हो 20 घंटे तक, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर 20 दिन तक तुम नशे में ही रहते हो, तुम्हारा नशा ही नहीं उतरता है। ज़रूरी नहीं केमिकल लेना पड़ता है, जब शक्ति भी आके ध्यान में जब तुम फुल एक्सेस दे देते हो, गुरु का स्थान होता है, गुरु तुम्हारे गाइडेंस में खड़ा होता है, तो गुरु की शक्ति बाजू में खड़ी होती है जो तुमको हिलने नहीं देती, ये भी शक्ति लगी हुई रहती है, गुरु की प्रोटेक्शन भी बनी रहती है, तो तुम बिना केमिकल के भी ये सारा कुछ ऐसे अचीव कर लेते हो। फिर गुरु की शक्ति तुम्हारे ब्रेन का वो पोर्टल खोल देती है कि जहाँ पे तुमको बाहर से जो सब्सटेंस लेना था वो तुम्हारे ब्रेन से ही रिलीज़ हो रहा है, तो तुम अपने आप ही 20 घंटे तक, करीम भाई कैसे 15-15 घंटे बैठे रहते थे, कोई कसम खुदा की बोल रहा हो, कोई चरस गांजा कभी ज़िंदगी में नहीं लिया। वो पहले जो 2-3 बार मैंने वो भी कॉलेज के टाइम पे ट्राई करने के लिए जो लिया वो लिया, और बाकी और कुछ नहीं। तो जब तुम ध्यान, मैंने कभी कोई सब्सटेंस लेके बैठा नहीं हूँ, तो ध्यान में जब तुम बैठोगे तो ये सारा कुछ एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। फिर शक्ति का प्रभाव पड़ेगा, फिर तुम 15-15 घंटे 20-20 घंटे तक बैठे रहोगे, चुपचाप बैठे रहोगे, मानसिक जाप अंदर चलता रहेगा। वो मानसिक जाप भी तो शक्ति कला रही, तुमको तो होश ही नहीं है, और तुम ये सारी चीज़ें देखते हो। फिर तुम देखते हो करोड़ों शिव है, करोड़ों विष्णु है, करोड़ों ब्रह्मा है, बनते जा रही, क्रिएट हो रहे, डिस्ट्रॉय हो रहे, किधर से गायब हो रहे, इधर क्रिएट हो रहे, इधर से क्रिएट हो रहे, सब। अभी ये वीडियो बता रहा, मेरे को पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट और क्या समझ में आएगा लोगों को। बहुत सारों के ऊपर से चले आएगा, बोलेंगे क्या शिव जी इतने सारे, ऐसा कैसे? बहुत सारा कुछ है, शक्तियाँ यूज़ करके अपने को बताती है। लिटरली वहाँ पे कोई रुद्राक्ष की माला बैठ के शिव जी जैसे बैठे हुए नहीं है, वैसे भी बैठे, नहीं बैठे ऐसा नहीं, वैसे भी बैठे, गौतम बुद्धा जैसे भी बैठे, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बैठे, जो बहुत बड़े बड़े शरीर के साथ में बैठे, वैसा जैसे अर्थ उनके बॉडी के एक डॉट के जितना है, और उनकी बॉडी इतनी बड़ी है, गौतम बुद्धा जैसे बैठे, वैसे बहुत सारी शक्तियाँ देखोगे। मेन मकसद इसका है, ये दृष्टि और सिद्धि और भूत प्रेत का इलाज, लोगों का घर देखना, प्रेत देखना, उसमें नहीं, मेन चीज़ ये है। तो यहाँ पे तुम अचीव कर लेते हो, फिर तुम्हारे दिन में कोई इच्छा ही नहीं रहती, ये देख ला है, वो देख ला। अभी लोग मेरे को मैसेज डालते हैं, भैया एक बार चेक करो, इतना इरिटेटिव, इतना ऐसा लगता है ना मेरे को दिल पे बोझ, यार क्या देखने कि क्या करूँ। वो भी सत्य है, बेचारे लोग की भी बात है, लेकिन ये सब गोली सिद्धि के बारे में बता रहा था। तो गोली सिद्धि को गोली सिद्धि मत समझो, तुम अपना काम कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद जब शक्ति का प्रभाव बढ़ता है और तुम पे प्रेशर डालती, फिर तुम ध्यान नहीं कर पाते, फिर तुम्हारे को करंट आता है, दूसरों के लिए काम करो। तो दूसरों के लिए जब तुम काम कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? गोली सिद्धि भेज रहे हो, लोगों के घर में प्रेत भेज रहे हो, तो वो प्रेत जाके तुम्हारे माता बहनों के ऊपर आएगा नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि जिस शक्ति को यूज़ करके तुम भेज रहे हो, एक होता है जिसके पास भूत प्रेत आ गया और चीज़ों को भेजना शुरू कर दिया, एक होता है जिसने ये सारा कुछ देख चुका है। तो मेरी शक्तियों का एक्सेस कहाँ तक है वो मेरे को पता है। अगर मेरी शक्तियों में से कोई एक शक्ति किसी की नाभि के नीचे जाके बैठ गई या किसी के मणिपुर पे आके बैठ गई, तो वो जिम्मेदारी मेरी होगी। उसको अगर कोई भी तकलीफ़ होती है, मेरी कोई भी शक्ति वहाँ पे जाती है, निकालने की शक्ति अलग होती है। बहन की नाभि के नहीं अंदर चीज़ है, तो उसको निकालने के लिए शक्ति जाएगी, नाभि के अंदर ही जाएगी, ठीक है। विष्णु भगवान आके नाभि के नीचे हाथ नहीं डालेंगे, दूत आएंगे। शंकर भगवान, पीर लोग आके नाभि के नीचे हाथ नहीं डालेंगे, दूसरी शक्ति आएगी, वो निकालेगी। जब तक वो हील नहीं करेगी तब तक वो वहाँ रहेगी। मैं दाम से सीखा हूँ। लेकिन अगर मेरी शक्तियों में से किसी ने भी ये खिलवाड़ कर दी ना, तो जिस शक्ति के थ्रू वो चीज़ आई है, जैसे शिव जी को देख के वो शिव के दूत आए, महाकाली से वो माँ के दूत आए, वो लोगों पे प्रकोप लगेगा, वो लोगों पे दोष लगेगा, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि वो सारी शक्तियों का जो ओनर है ना, वो सारी शक्ति का क्रिएटर कौन है, सस्टेनर कौन है? शिव। सारी शक्ति का क्रिएटर, अब कोई बोलेगा ब्रह्मा ही क्रिएटर, वैसे हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, सबको जो चलाने वाली आत्मा वो शिव है। तो इन सारी शक्तियों की आज की डेट में जिस आत्मा के थ्रू मदद ले रहे हो मैं हूँ, तो मेरे पे इन सारों का भार पड़ जाता है। तो जब जब ये लोगों का नुकसान करेंगे, एक और बात, मेरे पास हमेशा चॉइस रहती है देखने की कि वो जो चीज़ जो मैं भेज रहा हूँ, मेरे पास भगवान की शक्ति है कि नहीं। मैंने क्या बताया, बहुत सारे गुरु होते हैं करिश्मा दिखाते, क्योंकि भगवान की शक्ति आती है, फिर भगवान की शक्ति अड़ी आती है, दानव की आती है,
तभी भी ये काम कर रहे होते। क्यों? क्योंकि इनको भीड़ से लेना देना है, पैसों से लेना देना है। करीम भाई ने पहले ही हाथ उठा दिए कि भाई भीड़ नहीं है, पैसा भी नहीं है, अब जो मदद करने के लिए आ रहे आओ। तो वही आत्मा आएगी जिसको ना पैसा चाहिए, ना भीड़ चाहिए, ना पब्लिक चाहिए। वही आत्मा मेरे पास आई है। इनको सिर्फ जाप चाहिए, भक्ति चाहिए, जो अपनी पूर्ति कराना है। अब इसके बाद ये शक्ति जो मैंने बताया हो, मैं अपनी शक्तियाँ लोगों के पास भेज रहा हूँ, चाहे वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए हो, चाहे वो नेगेटिविटी के इलाज के हो। उसके बाद अगर कोई भोग देना चालू करता है जो मैंने नहीं बताया हो, दोष उसको लगना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मैंने जो चीज़ें बताया हो उसी चीज़ को फॉलो करो। कोई दूसरे गुरु ने तुमको कोई चीज़ बताई है तो वो चीज़ तुम फॉलो कर सकते हो, लेकिन उससे मेरी शक्ति में खल दखल नहीं होगा। किसी गुरु ने बोल दिया नहीं घर पे रोज़ बकरा चढ़ाओ, अपनी मेरी शक्तियाँ सीधा हट जाएगी ऐसा, क्योंकि वो मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य भगवान को बोलना, भगवान का काम है देवता से काम लेना। वो देवता काम कर रहे, ये वो प्रोसेस है। बाकी लोग तो बोल रहे देवता काम कर रहे, दूध काम कर रहे, लेकिन वो कैसे काम कर रहे बताया करीम भाई ने, क्योंकि एक ही बंदा एक ही दृष्टि खुली। बोले भाई कुबेर साधना कर दो, या ये साधना कर दो, उर्वशी की साधना कर दो। एक बात मैं तुम्हारे को बताता हूँ, इन सब की ना एक लिमिटेशन है। एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक ही काम करते हैं। बहुत बार आप ज़िंदगी में ऐसे लोगों को देखोगे जिन्होंने सेलेक्टेड लोगों की चीज़ों की साधना की थी और उनकी लाइफ बदल गई, बहुत अच्छे से उन्होंने चीज़ें अचीव कर ली, क्योंकि ऊपर वाले ने वैसा उनके ऊपर बना के रखा था काम। वही वैसा ही होना था, उनके कर्म अच्छे थे। जैसा मैं एक हो गया, बिना मेहनत के इतनी सारी चीज़ों को मेरे को एक्सेस मिल गया। अब एक कैटेगरी होती है जो बेचारे 20 साल 30 साल 40 साल से लगे हुए, उसका एक रीज़न है। बहुत सारे जगह पे ऐसा बताया जाता है कि भाई गुरु के पास तुम तब तक नहीं पहुँचते जब तक तुम रेडी नहीं हो जाते। जब तुम रेडी होगे तभी गुरु के पास पहुँचोगे, ना तक तुमको गुरु भी नहीं मिलेगा। अब इस बताने का रीज़न क्या है? ये सिद्धि साधना कुबेर और दुनिया भर की चीज़ें, दूसरे ना जो सिद्धियों के थ्रू आगे बढ़े, जो एक एक सिद्धि, एक एक साधना, एक एक यंत्र बना बना के आगे बढ़े, वो कैटेगरी एक अलग है। ठीक है, एक हम लोग जो धाम से जुड़े थे, हम लोगों की कैटेगरी एक अलग थी। हम लोग को एक ही मंत्र दिया गया था, हम जाप करते गए, धाम की शक्तियाँ देखते गए। धाम की शक्तियाँ देखने के बाद में कुछ लोग ऐसे थे जो धाम से अलग होके चीज़ें हटना करना शुरू कर दिए। फिर उन्हें क्वेश्चन आंसर होने लग गया, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा। फिर बाद में सब अलग होना शुरू हो गए। अब ये बताने का रीज़न क्या है? मैंने बताया एक सर्टेन कैटेगरी सर्टेन तरीके से चीज़ें बताती है। ठीक है, मेरी शक्ति मेरे को ये बताएगी कि भाई तू पावरफुल है, सामने वाले की शक्ति उसको बताएगी ये पावरफुल है। मेरे को उससे लेना देना नहीं। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी की सिद्धियाँ मोक्षधाम भेजा रहा हूँ, मेरी शक्ति मेरे को दिखा रही सिद्धियाँ मोक्षधाम सब कुछ चलेगी, उसकी शक्ति दिखाएगी उसको सब कुछ खड़ा है। हालांकि उसके पास शक्ति नहीं खड़ी दिखाने के लिए, लेकिन ठीक है उसका माइंड दिखाएगा सब कुछ खड़ा है। अपना काम नहीं है मोक्षधाम भेजो, भूत प्रेत भेजो, ये पितर भेज दो। अपना दुआ करे कि भाई अल्लाह ताला से कि उसको हिदायत दे, हमारे को भी हिदायत दे, कोई गलत काम में ना लग जाए। क्योंकि हो गया बंदा लग गया, कुछ गलत काम हो रहे, कोई बात नहीं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तांत्रिक सारे दिनों का ध्यान रख सकता है कि मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, मंडे को पीला पहनना है, शाम के 4 बजे तक पहनना है, फिर वो पुखराज की अंगूठी पहननी है, फलाना करना है, ये मंत्रों का जाप करना है, गुरु को पूजना है। ठीक है, ये रोज़ वो ध्यान रखेगा। लेकिन जिस दिन उस पर बाधा आने वाली है ना, उसी दिन वो चीज़ करना भूल जाएगा, उसी दिन वो लेट हो जाएगा, उसी दिन वो गलत कपड़ा ले लेगा, उसी दिन कुछ हो जाएगा। और फिर बाद में जब वो किधर और जाएगा तो उसको बताएगा अरे तूने तो मंडे को काला पहन लिया, जब भी तेरे पे प्रभाव आ गया। क्या समझाने की कोशिश करो, उसको समझो। जो ईश्वर को पूछता है, जो उस सुप्रीम लॉर्ड के पीछे पड़ा हुआ है ना हाथ धो के मोहब्बत से, भगवान का काम हो जाता है कि तुम्हारी हर चीज़ का ध्यान रखना। तुम अपने बारे में सोच रहे हो सकता है तुम अप्सरा की साधना करने के लिए अप्सरा को बुला रहे हो, साथ में एक चुड़ैल तुम्हारी बीवी के पीछे आके खड़ी हो जाए। तुम्हारी तो दृष्टि खुली नहीं है, तुमने तो शक्ति को पुकारा है। ऐसा भी तो हो सकता है। अब बोलोगे भैया फिर वो गुरु की क्या करें, वो गुरु की गारंटी है क्या? तुम्हारे पास कोई गारंटी है? गुरु का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है? करीम भाई का सर्टिफिकेट लगा हुआ है क्या पीछे कि नहीं भाई ये सर्टिफाइड है, इसके पास से तो ऑथेंटिक चीज़ें मिली? नहीं भाई, मैं भी लोगों के लिए अच्छी मांगूंगा, हो सकता है बुरी कोई चीज़ आ जाए, मैं थोड़ी 24 घंटा उस चीज़ पर ध्यान रखता हूँ। तुम लोगों को बताया यार कैसे प्रोसेस काम करता है, कैसे चीज़ें काम करती। कैटेगरी तो इतनी है कि तुमको क्या बताऊँ मैं, जल की, हवा की, वायु की, पांचों तत्वों की शक्तियाँ, फिर उनके अंदर तुम बुक है, एग्जाम्पल ले लो, तुमने अग्नि की शक्तियाँ खोल दी, एक किताब है अग्नि शक्तियों के बारे में, तो तुम्हारे को इतना है कि जिस जिस टाइप की अग्नि होगी उस इस टाइप की तुम्हारे को शक्ति दिखाई देगी। अभी इस एग्जाम्पल के तौर पे तुमने एक गिलास पानी ले लिया, उसमें ओम नमः शिवाय ओम का जाप करके पानी पे फूंक मार दिया, वो पानी में एक शक्ति खड़ी हो गई।
अब तुम सूर्य क्लास पढ़ोगे एक अलग शक्ति बोलेंगे, महाकाली बनोगे शक्ति रही। उसी शक्ति से क्या अलग अलग काम होंगे, जो काम तुम करना चाहते हो वो होगा। किसी की बीमारी दूर करनी, किसी की नज़र उतारनी, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ तुम्हारे को, तुम चाह रहे हो, हम लोग ये चाह रहे हैं भैया कि हमारे पास में घर में लाइट जाती है तो हमको एक इलेक्ट्रिशियन घर पे 24 घंटे फैसिलिटी के लिए रखा हो। बोले ठीक है, और बोले और घर में कोई बीमार पड़े तो बीमार नहीं पड़े इसके लिए 24 घंटे डॉक्टर भी दे दो। ठीक है, डॉक्टर भी दे दिया, और क्या चाहिए? बोले एक ATM खड़ा कर दो ताकि पैसे की तकलीफ ना। बोले ठीक है, ATM भी खड़ा कर दिया। ATM की सर्विस दिन में 2 टाइम होगी, बंदा आएगा पैसा। बोले ठीक है, और क्या चाहिए? बोले और खाना पकाने के लिए एक शेफ दे दो। ठीक है, काम झाड़ू पोछा करने के लिए दे दो। मतलब तुमने मांग लिया हनुमान जी भी दे दो, ये भी दे दो, अप्सरा भी दे दो, काली माता भी दे दो, परी भी दे दो, 36 चीज़ें तुमने मांग ली। ये 36 चीज़ जब तुम्हारे घर में रहेगी तो तुमको क्या लगता है तुम्हारे घर के काम करने के लिए आएगी? एक बात को समझो, तुमने उर्वशी बुला ली, परी बुला ली, माता काली मंगा ली, भद्रकाली मंगा ली, हनुमान जी मंगा लिए, पीर मंगा लिए, सब मंगा लिए तुमने। इनका मकसद क्या है? ये तुम्हारे लिए है ताकि तुम्हारे घर के काम हो, तुम्हारी सिद्धियाँ मिले, तुमको 4 पैसे ज़्यादा मिले ताकि तुम मौज कर पाओ। तुमको लगता है सिद्धियों का मकसद ये है? ये सिद्धियाँ एक डायमेंशन पे जाके रुक गई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही। अब उनको मौका मिला है नीचे आने का, अपने कर्मों से या भक्ति से या मदद करके। तुम जब वहाँ तक पहुँच गए तभी तुम्हारी मदद करने आई है। क्यों मदद करने आई? ताकि इसके थ्रू, हमारे थ्रू इनका भला होगा, ये लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उर्वशी के लिए कोई मंत्र जाप नहीं करना। अगर मेरे को 100 लोगों को कुबेर की साधना देनी है, साधना देने की क्या ज़रूरत है? जब मैं ध्यान में उस लोक में दर्शन कर चुका, लक्ष्मी लोक के दर्शन कर लिए, कुबेर के, उर्वशी के, अप्सरा के, इंद्र लोक के, दुनिया भर के लोगों के मैं दर्शन कर चुका हूँ, तो मैं 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए ध्यान लगा के उस लोक पे नहीं पहुँच सकता, वहाँ से जितनी चाहे सिद्धियाँ नहीं बुला सकता। लोग बोलते करीम भाई लोगों की सिद्धियाँ छीन लेते हैं। मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे को सर्टेन डेस्टिनेशन पता है कहाँ से क्या मंगाना है। मेरे को पता है पाताल के किस लोक से बेताल मंगाना है, मेरे को किस पेड़ से, गाँव से ग्राम देवता मंगाने, गुरु देवता मंगाने। मेरे को भाई, हम अभी ठीक है साफ भाषा में बताता हूँ, 15-15 घंटा बैठ के ध्यान में झक नहीं मराते थे। बुरा लगा होगा, लेकिन झक मराने का काम नहीं करते थे हम। आँख बंद करके 15 घंटे तक बैठे, आँख पे पट्टी बांध के। तुमको क्या लगता है हमारे घर वाले गालियाँ दे रहे थे कि पागल हो गए? क्या हो रहा था? 10 घंटे 12 घंटे, बंदा 2 घंटा नहीं बैठ पाता, 12 घंटे तक कैसे बैठ पाते थे? एक टाइम था जब हम लोग देखते थे कि भाई हाँ आज लोक दर्शन हो गए, दूसरे दिन तुम जैसे ही बैठोगे 1-2 मिनट के अंदर सीधा उसी लोक से शुरुआत होगी और फिर उसके आगे निकलोगे। अब उसमें इतने सारे लोग देखे, फिर ऐसा हो गया ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ कैसे देखते थे और सीधा लोक दर्शन शुरू हो जाते हैं। कैसे कैसे एलियन लोगों के दर्शन किए, इजिप्ट के गॉड के दर्शन किए, देवी देवताओं के मामले में, उर्वशी के मामले में मैंने ये देखा। सरस्वती माता के ऊपर कुछ भी नहीं दिखा है मेरे को जो सबसे बेस्ट ऐसा लगा ना कि मतलब नॉलेज इज गॉड, मेरे दिल में ऐसा है। तो ये उर्वशी, अप्सरा, परी, इसका अस्तित्व है नहीं है, ये हमारे टीचर्स हैं, हमको सिखाने के लिए आए। इसका मतलब ये नहीं हम उनको साथ के साथ में रखो और एंजॉय करो। तुम किसी लड़की से प्यार करते हो, वो उर्वशी का ही के लिए आई है तुम्हारे। अब बोले नहीं हम तो माता बोल के पूछ लो, माता ही बोल के पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे खड़ी है, जो भी है, तुमने माता बोल दिया, अब तुमने परी को बोल दिया, उर्वशी बोल दिया। अब वो भी एक जिन की कैटेगरी होती है, ठीक है, वो जो भी शक्ति है, तुमने माता पूछ लिया उसको। अब कहीं पे तुम्हारे को कोई तुम्हारा बिगाड़ने पे खड़ा हुआ या कुछ करने पे खड़ा हुआ, वो माता छोड़ेगी क्या तुम्हारे बच्चे को? अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बच्चे को कोई उंगली कर रहा है, वो मम्मी छोड़ेगी क्या? वो ज़्यादा हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान कर दे। क्यों? आपका बच्चा अगर खेल रहा है, बाजू में से किसी बच्चे ने मार दिया, किसी लेडीज़ ने मार दी, किसी बच्चे ने मार दिया, तो तुम्हारी वाइफ उसको चिल्लाएगी, डांटेगी, क्योंकि उसको दिमाग है, उसमें लिमिट है, मिट्टी तत्व है ना, तो उसमें लिमिट है, कहाँ रुकना कहाँ नहीं रुकना। उनमें नहीं, वो अग्नि तत्व है, वो सीधा अंदर घुस के कहाँ तक करप बिठा देगी तुमको पता नहीं है। तुम ले करीम भाई भाड़ में गया ना, दूसरे का वाला बुरा हो रहा, हमारा क्या, हम मजे करते हैं। हाँ तो फिर कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक साधना करने की जरूरत है क्या तुमको? जो तुम साधना कर रहे हो, जो तुम गुरु बैठा हुआ है, तो गुरु तो 1 सेकंड में, कौन सा लोक है जो जिसको गुरु को एक्सेस नहीं है? इंद्र लोक है, जमीन के लोक है, पाताल के लोक है, तो देवी देवताओं के लोक है, पितरों के लोक है, ऋषि मुनियों के लोक है, अप्सराओं के लोक है, और कौन से लोक नहीं है? मतलब तुमको क्या चाहिए? तुम बात कर रहे हो एक उर्वशी की, एक अप्सरा की, एक कुबेर की। मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, तुम्हारे को लोगों को एक्सेस मिल जाता है, तुम उस कैटेगरी पे आ जाते हो कि कोई बंदा तुम्हारे पास आता है कि भैया मेरा ध्यान करना चाहता हूँ, जप करना चाहता हूँ, तुम दुआ करते हो, तो वहाँ उस लोक से वो जो भी मतलब
देवता का लोक है, योगी का लोक है, वहाँ से एक आत्मा आके उसके बाजू में खड़ी हो जाएगी। अब मजा लेके वो ध्यान नहीं कर पाए, अब वो तो ध्यान नहीं करेगा तो परेशान हो जाएगा। अब वो जैसे ही बैठेगा 4 घंटे 8 घंटे तक बैठा ही रहेगा, क्योंकि उसके साथ में उतनी सूक्ष्म आत्मा बैठी हुई है। तुमको ये अचीव करना है। अप्सरा, जोगिनी, हनुमान जी। अब पब्लिक बोले कि बोले भैया फिर वही दिला दो। अबे वो दिला दूंगा तो तुम घर में 8 घंटे ध्यान पे बैठे करो, नौकरी पे जाना बंद कर दो, तुम्हारे घर वाले मेरे को गालियाँ देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को अचीव करो ना। तुमने मतलब मैंने तुम्हारे को बोल दिया क्या चाहिए, बोलो RBI की चाबी अपने पास है, तुमने बोल दिया छुट्टे चाहिए, क्योंकि तुमको जाना पान वाले के पास से, सिगरेट लेनी, दारू लेनी, 100 रुपये का चाइनीज लेना, तुम्हारा काम हो गया। अरे भाई क्या नहीं कर सकते हो तुम शक्तियों को पूछ के? छोटी छोटी चीज़ों में अटके हो कि भैया ये करा दो, वो करा दो। तुम्हारे को इतनी बड़ी चीज़ों को एक्सेस दिया है। वो जोगिनी जब आई है, एग्जाम्पल के तौर पे तुम जोगिनी लोगे, अप्सरा लोगे, परी लोगे, तुम्हारे पास में कस्टमर आएंगे, पैसा आएगा, तुम्हारे पास में अट्रैक्शन होगा। तुम मान लो अंबानी बहुत बन गए, 1% नहीं 0.01% भी एक गारंटी है कि तुम्हारे को मोक्ष प्राप्ति कराएगी। इस साधना के थ्रू तुम लोगों ने इतना अपने आप को अट्रैक्शन पुल किया है, अब तुम सिर्फ पैसा 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 कर रहे हो कि भक्ति, कर्म, प्यार, पेशेंस सब उड़ गया। अब क्या रह गया? सिर्फ माया 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 माया। तुमको लगता है मरने के बाद में तुम कोई किसी लोक में जाओगे उस उर्वशी के साथ? वो उर्वशी को लेके भी तुम नीचे चले जाओगे, और वो तुम्हारे साथ में आएगी नहीं, वो तो किसी और के बाजू में आके खड़ी हो जाएगी। समझ रहे हो? वो कॉन्सेप्ट को तो समझो। शक्ति को तुम शक्ति के हिसाब से पूछ रहे हो, भाई कौन से बड़े, हनुमान जी बड़े, हनुमान जी से बड़े, वो फलाने दुनिया भर के तांत्रिक लोग, बेताल साधना है और बुलाकी कर लो, और उससे पावरफुल भैरव है, रुद्र भैरव है, महाभैरव है। शिव जी को खाली 108 नाम दे दिए इन लोगों ने अपनी काम दुकान चलाने के लिए। शिव जी के नाम से नहीं, ये रुद्र अवतार है, ये विद्र अवतार है, ये फलाने अवतार है। इन लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए भगवानों के नाम ले लिए और काम करवाने के लिए लग गए कि भाई बुलाकी, अरे भाई रुद्र, हमारे पास शिव जी के रुद्र अवतार है, वो 500 बुलाकी को तुम्हारे पीछे खड़ा कर दे, तो उसकी साधना कर लो, फिर तुम वहाँ चले आओगे। फिर सामने वाला बोलेगा रुद्र अवतार, अरे वो तो शिव जी के ना, शिव जी की साधना कर ले, 11 रुद्र अवतार पूरे के पूरे तेरे पास आ जाएंगे। तो तुम हमेशा माया में घूमते रहोगे कि तुम चारों शक्ति के थ्रू पूज रहे हो, शक्ति को पूज रहे हो। उर्वशी बोल दो, पैसा बोल दो, माया के चक्कर में तुम लगे हो, और तुम इतने अंदर तक वो तुम्हारे अंदर घुस गई है ना कि तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है, तुम्हारे को दिल में ये चीज़ हो गया कि नहीं भाई यही हमारी माता है, यही हमारी। सेम चीज़ हो रही है मुसलमानों के साथ कि उनको इतना अंदर तक बता दिया है कि अल्लाह को नहीं पूछोगे दोज़ख जाओगे, अल्लाह को नहीं पूछोगे दोज़ख जाओगे। वो इतना डर गए कि वो हर चीज़ को बिलीव करते, मानते हैं कि नहीं यार बात तो सही है कि नहीं, लेकिन अगर एग्री हो जाएंगे तो दोज़ख चले जाएंगे। सारे पीर पैगंबर ने इतनी सारी बातें बताई है, वही चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करते रहेंगे। अरे भाई कुरान में साफ साफ बता दिया ना, 1.25 लाख पैगंबर आए, अल्लाह की किताब आई है हर पैगंबर के पास में। अगर कोई ये बोलते हुए कि नहीं सिर्फ कुरान में सत्य है, बाकी सारी किताब झूठी है, ठीक है, अब सिर्फ इतनी बात, ये सारी किताबों में जो ज्ञान है, ये जब आप पढ़ोगे ना तो सेम ज्ञान लिखा हुआ है। जैसे मैं नाग माता को देखने के चक्कर में नागलोक के उधर चला गया था, सॉरी वो भी गया हूँ मैं, वन देवी को देखने के चक्कर में वहाँ तक चला गया था जहाँ पे दुनिया भर की कारिका थी। उन्होंने इतनी टेक्निकें बताई है, किसी दिन वास्ट में बताऊंगा मैं। उन्होंने बताया था कि किसी की ज़िंदगी में 2 घंटे में जो प्रोसेस होने वाला है, 1 घंटा, सॉरी 2 घंटा नहीं, 1 घंटे में जो प्रोसेस होने वाला है उसको 250 साल लगेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मैं पानी की बूंद पीता हूँ तो वो मेरे होठ से लगने से लेकर बाहर निकलने तक में क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, हर एक सेकंड में क्या होता है, कितने आइटम्स क्रिएट होते हैं, कितने डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कितनी शक्ति आती है, क्या नहीं होता, ये सब कुछ 1 घंटे की बंदे की लाइफ को 250 साल लगेंगे एक्सप्लेन करने को। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऊपर वाले ने बनाया है। हम सोच रहे नहीं हमने ईश्वर को पा लिया है, अरे किसी ने नहीं पाया, सब जर्नी पे ही ठीक है। तो जैसे नाग माता के लोक पे मेरे को ये देखने का था कि नाग माता का लोक कहाँ से है, ये नाग माता आई किधर से। तो मैं एक ऐसे स्टेट पे पहुँच गया जहाँ पे बहुत सारे सांप थे, तो ये एक स्क्रीन हो गई। फिर बाद में मैंने देखने को गया इसके आगे का क्या है, तो इसके आगे की मैंने देखे कि 5 मुंडी वाले जो है शेषनाग वाले बहुत सारे टाइप के। फिर उसमें एक अलग है सारे गोल्डन कलर के, एक सारे ग्रीन कलर के, फिर एक ऐसा है जिसमें आधी बॉडी इंसान की है, आधी बॉडी सांप की है, छोटे छोटे बच्चे ऐसे। फिर एक ऐसे स्टेट पर मेरे को देखने का था इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, इसके आगे, ऐसे में नाग माता के एक लोक पे जा रहा था। फिर एक मैं ऐसी जगह पे आ गया जैसे नाग माता रुक गई, ठीक है।
अब इसका रीज़न क्या था, क्योंकि जो धाम की जो स्क्रीन्स है ना सारी नाग माता की है, ठीक है। अब सारी नहीं है, लेकिन जो अपन से बेसिकली यूज़ करते हैं, नाग माता के अलावा बहुत सारे देवी देवता की स्क्रीन्स है। अब मैंने देखा नाग माता बैठी है और 7 गुफा बनी हुई है, तो मैंने सोचा कि यार ये क्या है। अब इसके ऊपर कुछ नहीं, अब नाग माता आ गई मेन, अब ठीक है 7 गुफा बनी हुई है, अरे ये क्या है, समझने की कोशिश कर रहा था, मेरे को समझा नहीं। अब मैंने देखा कि अच्छा ये स्क्रीन है, जो 7 है ये स्क्रीन है। अब मैंने इसको लाया और एक बंदे को सब्जेक्ट के तौर पे खड़ा कर दिया। अब जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक इमेज बनी हुई है इसकी, समझ में आ गया। जैसे एक गुफा है ना, वो एक स्क्रीन थी, एग्जाम्पल के तो स्क्रीन नहीं थी वो देवी मेरे को बता रहे थे, तो एक स्क्रीन मैंने खड़ी कर दी। जैसे उसमें सब्जेक्ट बना है तो मैं कैसा देखता हूँ, यहाँ पे सिद्धियाँ खड़ी है, यहाँ प्रेत खड़े हैं, यहाँ पे पितर खड़े, यहाँ पे पितर लोग है, देवता का लोग है, ग्रह है, वो नक्षत्र है वगैरह वगैरह, नीचे पाताल के लोग है, ये पूरी इमेज भर गई। अब मैं किसी एक को आगे लूँ तो उसमें से और 10 चीज़ें निकल रही, तो मैं फिर से रिटर्न आ गया कि मेरे को समझ में आ गया, यानी जो सोच रहे स्क्रीन मिल जाए, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इतना 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 कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। जैसे तुम बस जूम करते जाओ और चीज़ें दिखते रहेगी, जूम करते जाओ चीज़ें दिखती रहेगी, वो रुकती नहीं है। तुम क्या जानोगे, फिर क्या चक्कर में लगे कि स्क्रीन मिल जाए तो हम भी प्रेत देख लेंगे, सिद्धियाँ देख लेंगे। जिसने दिल से त्राटक की एक्सरसाइज की होगी ना वो सब देख लेगा। हाँ, तुम्हारे घर में अभी वो यंत्र रखे होंगे और मूर्ति अभी भी रखी होगी, मैंने मूर्ति के लिए मना किया, अरे नहीं भाई, मूर्ति घर में रखो, ऑफकोर्स रखो, मगर उसको उस तरीके से पूजो भी तो सही। करीम भाई मूर्तियों के खिलाफ नहीं है भाई, जिनको ऐसा लगे करीम भाई अरे भाई मूर्तियों के खिलाफ नहीं, मेरे घर में तो अभी तुम लोगों को पता नहीं है, अभी ठीक है, अभी मेरा तो पूरा सेटअप था, मैं तो अभी जाने तो छोड़ो, मैं मूर्तियों के खिलाफ नहीं हूँ। तुम्हारी मूर्ति तुम्हारे बाप दादा ने लाके रखी है, उनकी आस्था उसमें थी, उनके जाने के बाद में वो मूर्ति रखी है, तुम्हारी कोई आस्था नहीं उससे। मैं वो बता रहा हूँ वो कनेक्शन बना कैसे जाए। उस मूर्ति के साथ में तुम ज़्यादा टाइम बिताते हो कि अपने मोबाइल पे ज़्यादा टाइम बिताते हो। बोले भाई मोबाइल तो ज़रूरत है, अरे वही तो ज़रूरत है, मैं जो ईश्वर जो तुम्हारे घर की मंदिर में बैठा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके सामने 8 घंटा बैठोगे तब तुम्हारे को उसकी सारी जितनी देर तुम मोबाइल में बिताते हो उतनी देर अगर तुमने भगवान के सामने बिता दी ना तो भगवान की मूर्ति बात करने लग जाएगी, सब कुछ समझ में आएगा, दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा, जो पूछोगे जवाब मिल जाएंगे, ये सब कुछ होने लग जाएगा। उतनी मोहब्बत लाओ तो सही। अब अपन खा पी के बैठ गए, चलो भाई अभी ध्यान करते हैं, AC चालू, हाँ भाई AC को पहले चालू कर दो, AC चालू नहीं करेंगे तो अपना ध्यान नहीं लगता है कि नहीं। मैं भी AC में ही बैठता हूँ भाई, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता, मैं भी AC में बैठता हूँ, वही तरीके से होता है। बगैर AC के तो बाप रे बाप भाई, यहाँ बैठ के वीडियो बना तो पसीना पसीना हो जाता, तो ध्यान करना, ध्यान में सुकून होना चाहिए, तभी तो ध्यान होगा। अपन स्ट्रेस में रहेंगे, अपन को योगी थोड़ी है। ठीक, बेसिक फंडा तुम्हारे को मेरा बताने का यही था कि मैं तुम्हारे को सोर्स बता रहा हूँ सारी चीज़ों की, ठीक है, कि भाई इस सोर्स तक तुम पहुँच गए ना, सारी जिंदगी हर परिवार से ना, हर खानदान से एक ही बंदे को चीज़ अचीव करनी है, और मतलब तुम्हारी 7 नहीं 70 पूछते तुम्हारी मतलब सफल हो जाएगी, तुम इस लेवल पे पहुंच जाओगे भाई। तुम नहीं जानते हो, इस भक्ति से इस लेवल पे अगर तुमने पूछ लिया ना, ये कुछ नहीं रखा है। उर्वशी ले लेते, उर्वशी कैसे पैसा और अट्रैक्शन का काम करती है? नहीं, उर्वशी ऑरा बनाती है, तुम्हारे चक्र खोलने में काम करती है, शक्तियों को पुल करती है, तुम्हारे आगे आभा मंडल जिसको बोलते हैं ना, जिसको बहुत सारी तामसिक चीज़ भूत प्रेत तुमको नहीं आ जाए उससे तुम्हारी प्रोटेक्शन करती है, वो सारा कुछ करती है। क्या ये उर्वशी, जो उर्वशी को तुम सिद्ध करोगे, इसकी कोई गारंटी है कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहेगी? क्या इसकी कोई गारंटी है कि ये तुम्हारे घर में किसी और से, जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरी उर्वशी और मेरे पास जो उर्वशी है और मेरी बीवी अगर मेरे को कुछ सुना देवे, या मतलब मान लो मेरे से कुछ गलती हो गई, मेरे को दिल से हाई दे दे, ये उसका नुकसान नहीं करेगी, इसकी कोई गारंटी है? मेरे पास परी माता है, परी है, अगर मेरे बच्चे मेरे को सता रहे और मैं उनको डांट दूँ, वो शक्ति यहाँ पे प्रभाव नहीं डालेगी, इसकी क्या गारंटी है? मान लो मैं रास्ते से जा रहा हूँ, मेरे को किसकी ठोकर लग गई और मैंने खुन्नस में उसको देख लिया, तो क्या गारंटी है कि ये उसका नुकसान नहीं करेगी? ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने मम्मी डैडी अपने पे चिल्ला देते या कुछ बात हो जाती है, हम लोग को गुस्सा आ जाता है, बोल तो कुछ नहीं सकते लेकिन अंदर दिल में गुस्सा आ रहा है, किसी ऐसे ने बोल दिया, चाचा ने बोल दिया, मामा ने बोल दिया, ताऊ ने बोल दिया, बड़े भाई ने बोल दिया, मामा नाना, किसी ने भी हम पे चिल्ला दिया, कुछ बोल दिया, हम लोग बोल नहीं पा रहे लेकिन दिल में गुस्सा आ रहा है। तुमको लगता है वो शक्ति रुकेगी उसका नुकसान पहुँचाने के लिए? क्योंकि वो तो तुम्हारे लिए आई है। ठीक है, अब
एक स्टेप और आगे बढ़ते। क्या इसकी गारंटी है कि वो जब तुम्हारे सामने खड़ी है और तुमसे ज़्यादा सिद्धियों वाला अगर बंदा तुम्हारे पास से गुजर जाए या तुम्हारे पास आ जाए, वो उससे अट्रैक्ट नहीं होगी? इसकी कोई गारंटी है क्या? इसके लिए मैंने बताया गुरु परंपरा इसके लिए ज़रूरी होती है कि गुरुओं की जो सिद्धियाँ है ना वो छोड़ के नहीं जाती। क्या 100% उस पर गारंटी है? 100% नहीं, लेकिन अगर वो कुछ गलत काम करेगी ना तो पीछे पूरी गुरुओं की लाइन खड़ी है जो उनको मारने के लिए। और गलत एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को कोई गुरु है, गुरु के पीछे गुरु परंपरा से सिद्धियाँ चली आ रही है, अब वो मेरे को एक शक्ति दे देते, वो शक्ति मेरे घर में किसी औरत पे बुरी नज़र नहीं डाल सकती, क्योंकि अगर वो डालेगी ना उसको जलाना शुरू कर देंगे, मारना शुरू कर देंगे, जला देंगे उन लोग। इस वजह से उनसे एक प्रोटेक्शन की लेयर बनी होती है, तो इसके लिए वो बेनिफिशियल रहता है। गलती क्या वो कर सकता है? ऑफकोर्स कर सकता है, लेकिन उसको जगह पे सज़ा मिल जाएगी, ऐसा है। उसको जला डालेंगे, एग्जिस्टेंस में से ख़त्म कर देंगे, ऐसा है। अब तुम आते हो कि ठीक है, अब तुम्हारे पास में उर्वशी, ठीक है, मान लो मैं आ गया सामने, कोई गारंटी वो उर्वशी तुम्हारे पास रुकेगी अगर मैं खींचने पे आऊँगा तो? ऐसे मेरी तो औकात नहीं है। बड़े बड़े तांत्रिक और बहुत बड़े बड़े गुरु बैठे हुए जिनकी एक नज़र से पूरी पूरी देवियाँ उठ के आ जाती है। तुम तो सिद्धि की बात कर रहे हो, उर्वशी अप्सरा की बात कर रहे हो, महाकाली है ना 108 हाथ वाली, वो उठ के आ जाएगी। वो ऐसे ऐसे मतलब शक्तियाँ है ब्रह्मांड में जो गुफाओं में बैठे। अब उसके ऊपर भी अपन एक वीडियो बनाएंगे कि इतने बड़े बड़े महान गुरु लोगों के लिए क्यों नहीं कुछ करते, ठीक है। अब तुमने बोल दिया ठीक है भैया, उर्वशी से फिर बेटर क्या है, अप्सरा उर्वशी से बेटर क्या है? मैं बोलता चलो एक काम करते, जोगिनी की विद्या कर लेते। तो जोगिनी तुम्हारे को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट भी करेगी, पॉजिटिविटी में प्रोग्रेस भी करेगी, पैसा भी तुमको अट्रैक्ट करके देगी, और किसी का भूत प्रेत या कोई नेगेटिविटी का उसके भी काम में मदद करेगी। तुम बोलोगे ठीक है भैया, तो कौन सी जोगिनी से शुरुआत करें? तो हमारे पास में 64 जोगिनी है। किसी एक को भी पूछ लोगे तो 64 की 64 पूछ जाएगी। लेकिन अगर तुमने एक को पूजा है तो 64 पूछ गए। अगर उसने 4 को पूजा है तो उसकी शक्ति के कंपैरिजन में तुम क्या हो? तो बोलेंगे हाँ भैया बात तो सही है, तो फिर 4 की पूजा करनी कि 64 की पूजा करनी? तो बोले नहीं, फिर एक काम करते तो 8 जोगिनी है, अष्ट जोगिनी जिसको बोलते, नतनी और वगैरह, उनको पूछ लेते, क्योंकि ये 64 के ऊपर है, उनके डायमेंशन ही अलग है। वो तो तुम्हारे पूरे मतलब 5 तत्वों की एक एक बनी हुई, 7 चक्रों की एक बनी हुई, और 7। अच्छा, इसका भी एक मतलब है। हाँ, ये जो 64 जोगिनी है, अगर इसको तुम एक हिसाब से देखने को जाओ तो 7 9 से 63, ठीक है। तो 7 चक्र है तुम्हारे, 1 2 3 4 5 है ना, 7 7 9 से 9 जो है ये ग्रह का गेम है, ठीक है। 9 ग्रह का जो गेम है, हर एक ग्रह को उसके दूत है, हर एक चक्र के। जैसे शनि, तो शनि के 7 चक्रों के लिए 7 दूत आएंगे, ऐसा। मंगल ग्रह है तो मंगल ग्रह के देवता है, मंगल को पूछोगे तो हर एक ग्रह पे मंगल ग्रह के देवता आएंगे 7। समझ रहे हो? उस कैलकुलेशन के हिसाब से, जैसे 9 ग्रह है, 7 चक्र है, जैसे 9 ग्रह है तो उनकी जो देवता है उनकी देवियाँ भी है। समझ रहे हो? तो 7 9 का 63, समझ में आ गया? 7 चक्र, एक चक्र के 9 ग्रह। जैसे शनि, तो शनिदेव 7 चक्र के लिए एक देवता है, वैसे उनके लिए 9 ग्रह के हिसाब से देवियाँ भी है। एक उसका कैलकुलेशन है। और 7 चक्र का एक कॉम्बिनेशन, जैसे 7 देवी देवता, इन 7 को संभालने वाला एक TL, एक टीम लीडर, एक ये 8वां होता है, ऐसा भी होता है। ऐसे बहुत सारी डिटेल में ये चीज़ें, किसी दिन बुक पेपर लेके बोर्ड लेके तुमको सब समझाना पड़ेगा। ये वो कैलकुलेशन है। 8 जोगिनी का क्या मतलब है? 8 जोगिनी हर एक चक्र की तुम्हारी देवी है, ठीक है। और उन 7 चक्र के ऊपर से एक जो उन 7 को संभालने वाली एक, जो TL जैसी हो गई, ये 8 है। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद में 10 महाविद्या आ जाती है। तो बोले भैया 10 महाविद्या कर ले, मगजमारी खत्म, एक ही कर लेते। बोले ठीक है, अब ये 10 महाविद्या में तुम लग गए। अब कोई एक तारा माता को पूछ रहा है तो कोई किसको पूछ रहा है, कोई किसको पूछ रहा है, कोई 10 के 10 को पूछ रहा है, कोई 8 को पूछ रहा है, कोई 6 को पूछ रहा है, 10 को। अब इससे शक्तिशाली क्या हो गई? फिर माता आ गई, माता का रूप आ गया। क्या माता का रूप आ गया? काली माता का रूप आ गया। अच्छा, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे तुम देखोगे ना, बहुत सारे लोग हैं जो नाम माता काली का ले रहे, फोटो मूर्ति सब महाकाली की लगी है, लेकिन सारे लोगों के पास चुड़ैल, भूत, पिशाच, यही सब, जोगिनी, यक्षिणी, यही सब पूजवा रही। तो आप बोलोगे भैया ये कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है भाई। मैं अगर तुम्हारे सामने मक्का मदीना की फ़ोटो लगा दूँ और मेरा काम सिर्फ वही है लोगों से पैसे ऐंठना और सारे गलत काम करना, तो वो फ़ोटो का कोई अस्तित्व ही नहीं है। समझ रहे हो? मूर्ति लगा दूँ मैं पीरों की, पैगंबरों की, जीसस क्राइस्ट की, साईं बाबा की, सबकी मूर्ति लगा दूँ और सारे गलत काम करूँ, उनसे कोई लेना देना ही नहीं। वो शक्ति या नेगेटिव ही अट्रैक्ट होगी।
ये सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है इसके लिए। फिर तुम आ जाते हो कि इसके ऊपर चलो ठीक है, माता काली, फिर भद्र काली, मसान काली और 10 टाइप की और काली माता के नाम इन लोग ने दिए हुए। बहुत सारी पॉजिटिव है, बहुत सारी नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये तुम्हारे लिए नहीं बनी है। किसी का गला कटेगा तो उसमें से जान निकालने के लिए जो बनी है तो वो नेगेटिव है, समझ रहे हो। तो किसी को भक्ति में जोड़ने वाली वो ये काम नहीं करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी लेडीज लोग को कहाँ लगती नेगेटिविटी, ठीक है, नाभि के नीचे। तो तुमको क्या लगता है जब तुम सिद्धियों में से हनुमान जी को बोलोगे, पुकारोगे, तो हनुमान जी जो रुद्र अवतार है वो नीचे जाएंगे, हनुमान जी के दूत नीचे जाते। कैसे दिखते हैं? हनुमान जी जैसे ही दिखते। मगर ये वो कैटेगरी होती है जो मणिपुर से नीचे मूलाधार तक रहती है। मूलाधार से, मणिपुर से हार्ट की अलग है, हार्ट से सहस्रा की अलग है, जैसा मैं बता चुका हूँ। सातों चक्र की अलग है। नाम तुम हनुमान जी को लोगे या पीर को ही लोगे, अल्लाह ताला से मदद मांगोगे, काली से मदद मांगोगे, मगर हर एक चक्र की शक्ति अलग है। कोई कचरा उठाने वाला है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है तो सब इंसान ही ना, वैसे ही ये शक्ति है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो गटर में नहीं उतर जाएगा, मगर बेचारा जो साफ सफाई करने वाला वो उतर के काम करेगा ही, क्योंकि उसको ऐसा पता है ना कि उसका धर्म है, वो उसका काम है, उसका फर्ज है। उस तरीके से शक्तियाँ होती है। अब माता काली के नाम पे बहुत सारी नेगेटिव भी है, लेकिन लोगों ने पूछ लिया। अब मसानी है, भद्रकाली है और मरकट काली है और माता काली है। बोले भैया इससे भी पावरफुल कुछ है, इससे पावरफुल महाकाली, फिर महाकाली, फिर महाकाली। ख़त्म ही नहीं होता ये चीज़, समझ रहे हो। तुम किसको बोली दे रहे हो कि तुम एक अप्सरा साधना करोगे या उर्वशी की साधना करोगे या कोई परी की साधना करोगे या कुबेर की साधना करोगे तो तुम्हारे कोई फल मिल जाएगा। एक बात को समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तुम किसी चीज़ को बहुत बड़ा समझ रहे हो। तुम्हारे हाथ में एक फ़ोन है, उसमें गूगल का एक वो है, एप्लीकेशन है, तुम उसको गूगल समझ रहे हो, जो फॉरेन कंट्री में जो उनका हब है, जो सर्वर रूम है, उसको समझ रहे हो तुम। मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, इसके थ्रू वहाँ से कांटेक्ट होता है, ठीक है। वहाँ कांटेक्ट अगर तुम्हारा हो जाएगा ना तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसको बड़ा मत बनाओ, समझ रहे हो। हाँ, तो मेरा बोलने का मतलब था कि इसको बड़ा मत बनाओ। अब सेम चीज़, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुइज्म में, अगर तुम मुस्लिम के हिसाब से भी अगर देखने को जाओगे तो तुम ये देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे जो स्पेसिफिक चीज़ों पे ध्यान देते। जैसे 5 टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, रोज़े नहीं रखेंगे, मेरी तरह जो नमाज़ नहीं पढ़ेंगे 5 टाइम की, लेकिन अमल पे ध्यान देंगे। इनको 5 टाइम की नमाज़ पूछ लो तो नहीं पता है इनको, लेकिन इनको अमल सारे पते होते हैं। इनको अमल पे ध्यान देना है कि भाई सूरह फातिहा करना है, सूरह फलक करना है, इखलास करना है, नास करना है। शक्तियों में अब बहुत सारे ऐसे जो बाबा और तांत्रिकों के चक्कर में लग जाते हैं, फिर ये उनको उल्टी चीज़ें सिखाते। अब ये देख रहे होते कि भाई हमारे पीर में तो शक्ति है, हमारे पीर तो सब कुछ कर रहे हैं, फिर ये इनको उल्टी चीज़ें सिखाने पड़ते कि ऐसा करो, ये करो, वो करो। बहुत सारी चीज़ें जो कुरान की आयत है उल्टी पढ़ने के लिए बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो गलत चीज़ है, मेरे को नाम नहीं लेना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो करते हैं, सेम चीज़ हिंदू धर्म में भी होता है, ऐसा नहीं होता। इसमें हिंदू धर्म का कोई लेना देना नहीं, ये वो तांत्रिकों का लेना देना जिससे गलत चीज़ें सिखाई है अपने फ़ायदे के लिए। अब करीम भाई बता रहे कि भाई ठीक है तुम महाकाली तक चले गए, अब बताओ तुम कहाँ से पूछोगे। बोले भैया चलो ठीक है हम समझ गए, सिद्धियों शक्तियों के पीछे नहीं पड़ना, ठीक है। एक ऐसा बता दो बंदा जो दूसरे बंदे की सिद्धियाँ नहीं खींच सकता। हमने तो देख लिया गुरु की भी सिद्धि अड़ी जाती है, ठीक है। अब वो आएगी, ईश्वर की मर्जी, ईश्वर सिखाता है, ईश्वर दिखाता सब कुछ, वो अपने आप वापस भी आ जाती, कोई बात नहीं। ईश्वर का मकसद ये कि तू गलत राह चला गया तो तू लाइन पे आ जाए, हमारे साथ भी हुआ और फिर जाने दो। अब बात करते हैं इस, मैंने तुमने को समझ में आ गया कि ठीक है भैया, मतलब अपन ये उर्वशी वगैरह इसके चक्कर में नहीं है, ठीक है, शक्तियों के चक्कर में नहीं आते, अपन भक्ति करते, देखते क्या नहीं मिलता क्या मिलता है। अब एक भक्ति करना होता है जो तुम डेली रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, दूसरा वो होता है जो तुमको इस लेवल पे तुम पूछते हो जो तुमको मतलब पागल बना देता है मोहब्बत में। वो ईश्वर की मोहब्बत है ना, देख लो इतने पीर पैगंबर रह गए, देवी देवता ले गए, हिस्ट्री निकाल लो, हिंदू धर्म की, मुसलमान की, क्रिश्चियनिटी की। एक लेवल के कुछ लोग ऐसे थे, बहुत बहुत शुक्रिया जिसने वो नाम लिख के दिया, वो बंदे का नाम था, वो जो थे वो प्रहलाद, जिसको आग में डाला तो हरि का ही नाम ले रहे थे, पानी में डाल दिया हरि का नाम लेते, पहाड़ से गिरा दिया हरि का नाम लेते, शेर के वो पिंजरे में डाल दिया हरि का नाम लेते। ये क्या था? इन्होंने कौन सी साधना की थी? इनके पास कौन सी जोगिनी थी, कौन सी माता काली थी, कौन से थे? विष्णु भगवान थे सेव करने के लिए। विष्णु भगवान के लिए इन्होंने कौन सी साधना की थी? कौन सा यंत्र था इनके पास? कौन सा मंत्र था? कौन सी इनकी गुरु की शक्ति थी? क्या था? हरि का नाम। कहाँ से? अंदर से,
दिल से, क्योंकि उनको पता था कि कोई तो है। क्या उनको पता था विष्णु भगवान कौन है? नहीं, अपने गुरुओं से जो सीखा उन्होंने जान लिया कि भाई मेरे को एक कैरेक्टर पसंद है, जो है वो यही है। अगर शेर ने खा के मार भी दिया तो कोई बात नहीं, इसके नाम को लेते मरूंगा मैं। वो मोहब्बत कहाँ से आती है? जितना मैंने जाना है अभी तक, जितना मैंने जाना है, तुमको दिल में, अपने दिल में मोहब्बत लाने के लिए, खुदा के लिए मोहब्बत लाने के लिए 2 काम करना बहुत इंपॉर्टेंट। एक फास्टिंग, फास्टिंग वो नहीं फ्रूट भी खा रहे, चाय भी पी रहे और वो वाली फास्टिंग नहीं। फास्टिंग मतलब भूखा रहना, ठीक है। दूसरा सेल्फलेस सर्विस। सेल्फलेस सर्विस ऐसी नहीं कि अपन एक सेलेक्टेड जगह पे जा रहे हैं और सेलेक्टेड सेवा कर रहे हैं और फिर बाद में आ जा रहे हैं, जिसमें वेरिएशन आते हैं। जैसे तुम एक सर्टन जगह पे जाके पूजा करोगे, क्या बोलते हैं ना, सेवा करोगे, तो फिर वो तुम गुरु की नज़र में, जैसा मैं जाता था दिल्ली, तो मैं सेवा करने आता था लेकिन लोगों से तक गुरु की नज़र में आ रहा है। भाई दिल्ली जाने के बाद यहाँ पे बहुतों के लिए किया है, लेकिन ठीक है। मेरी नज़र में आज की डेट में जितने भी सूफ़ी, जितने भी वली रहे, जितने भी ऋषि मुनि रहे, इन्होंने भी सात्विक भोजन की बात की है। सूफियों ने भी की है, गोश्त खाना और ये सब खाना, ये सब चीज़ों के लिए नहीं बताया गया। अब ये चीज़ को समझ के लोगे अगर, तो वो एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेना ना, भूखे रह के तो देखो 12-15 घंटा, 18 घंटा, रमज़ान तो अभी निकला अपना, 18 घंटे देखो तो सही, भूखे रह के प्यास लगे तुम कैसे हो जाते हो। ये चीज़ जब तुम फास्टिंग करते हो और तुम सेल्फलेस सर्विस करते हो, ये चीज़ तुम्हारे दिल में ना ऊपर वाले की मोहब्बत पैदा करती है, क्योंकि तुम ऊपर वाले की मोहब्बत के लिए कर रहे हो। ऊपर वाला कौन है? अल्लाह ताला है, शिव जी है, राम है, दुनिया भर के देवी देवता है। तुमको तो पता ही नहीं, तुम सेल्फलेस सर्विस कर रहे हो। तुमको नहीं, तुम मंदिर में भी जाके सेवा कर रहे हो, तुम मस्जिद में भी जाके सेवा कर रहे हो, तुम किसी फ़कीर को खाना खिला रहे हो, किसी की देखभाल कर रहे हो, किसी जानवर को बचा रहे हो। इनमें देखा ना तुमने ईश्वर। तुम जो फ़कीर को खाना खिला रहे हो, तुम ये तो नहीं पूछ रहे भाई तो हिंदू है कि मुसलमान है, तू किसको पूछता है, नहीं ना, तुम फ़कीर को खाना दे रहे हो। ये सोर्स, इस तरीके से, ये सोर्स नहीं, इस टेक्निक को जब अगर तुम यूज़ करते हो ना, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ना दया बनने लग जाती है। ये दया जब भरती है ना, ये जो हार्ट चक्र खुलता है ना, फिर सारे देवी देवता स्थान लेने लगते हैं। फिर सीधा 108 हाथ वाली महाकाली आएगी, महाकाली, समझ रहे हो? तो नीचे की 10 महाविद्या भी आ जाएगी, अष्ट जोगिनी भी आ जाएगी, 64 जोगिनी भी आएगी, हजारों परिया अप्सरा वो भी सब आ जाएगी, सब आ जाएगी। एक वो माता आएगी तो एक दिन की अप्सरा साधना, एक दिन, 1 मिनट के अंदर अप्सरा और उर्वशी सब नाचने लग जाएगी आजू बाजू। कैसे होगा? अभी डाल देंगे भाई, कैसे होगा? सब्सटेंस से होगा, हराम काम करने होगा भाई। सर्टन ड्रग्स आते, वो दूंगा ना, चारों तरफ से अप्सरा उर्वशी भागते हुए नजर आएगी, ध्यान करते डांस करते हुए, समझ रहे हो? ऊर्जा को, स्वादिष्टान को इतना एक्सप्लोर करवा देगी कि तुम्हारी दिमाग की बत्ती घूम जाएगी। सब्सटेंस को भी सही तरीके से यूज करने के लिए करा सकते कि भाई इसको दे दिया, आप देखते रहे इसको, और उसको जैसी दर्शन होंगे बोले बस अब आ गया चक्र पे रख, वो कर ही नहीं पाएगा। घड़ी घड़ी स्वादिष्टान पे होगा भाई, उसको इरेक्शन हो जाएगा ध्यान के अंदर ही, उसके आगे चक्र पे टैप करते रहना पड़ेगा, तो इधर से, ताकि उसका ध्यान इधर ही बना रहे, समझ रहे हो? ऐसे कितनी सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें अपन ऐसी भी जानते जो कर सकते, लेकिन वही बात है, नहीं कर सकते। मेरा बोलने का मतलब है कि क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया है, इसके कानून है, ये बहुत सारी चीजें हम यूज नहीं कर सकते। बहुत सारी फॉरेन कंट्री के अंदर ये सब अलाउड है। साइकेडेलिक के नाम पे शामन्स कितनी सारी चीजें यूज कर लेते, तो कोई बुराई है नहीं, वो एक्सट्रीम केसेस है भाई। अप्सरा उर्वशी, और ये तो बहुत ऐसा नहीं छोटी चीज है, लेकिन जो अप्सरा उर्वशी पब्लिक जानती है वो बहुत छोटी चीज है। रियल वाली तो फिर तो सरस्वती माता वाली तो क्या क्या नहीं, ध्यान दर्शन क्या क्या नहीं एक्सपीरियंस करवा देगी ज्ञान के थ्रू। Why does crystal really hold energy? ये कप है ना, कप मेरे चाय पीने का, इसी में दुनिया भर के चमत्कार करके दिखाया जा सकता है। तो क्रिस्टल, यंत्र, तंत्र क्या बिल्कुल साइंस नहीं है? ऑफ कोर्स हर चीज का साइंस है। मैं बता रहा हूँ, ये जमीन से उठाई हुई मिट्टी का भी साइंस है। तो तुम किसको आइडल बनाना चाहोगे, वो वहां इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। तो हनुमान जी की फोटो से काम होने वाला है, ऑफ कोर्स होने वाला है। हनुमान जी की फोटो की जगह अगर रत्न रख दोगे तो क्या बोलते हैं, माणिक रख दोगे तो
और पावरफुल काम होगा। वही माणिक का 9 माणिक का एक यंत्र बना दोगे तो और पावरफुल काम होगा। वही माणिक को मंत्र जाप से चैनलाइज किया हुआ है सिद्धि वाले गुरु ने, तब और पावरफुल काम हो गया। समझ रहे हो? ऐसा ये कप, ये नॉर्मल सा कप है ना, इसके ऊपर भी दुनिया भर की चीजें की जा सकती है। तो सबकी अपनी अपनी पावर तो है ही है। आप हनुमान जी का जाप कर रहे हो, ठीक है, सेल्फलेस सर्विस कर रहे हो, डबल पावर। भक्ति मार्ग में हो, हर माँ को, हर घर की, हर दुनिया की औरत को सीता माता की नजर से देख रहे हो। समझ रहे हो? इतने सारे भाव से हर चक्र से इवॉल्व होते चले आओगे। तो क्रिस्टल, ऑफ कोर्स क्रिस्टल और बहुत सारी चीजें जो एनर्जी रखते हैं। और ये तो जो बेचन वाले बेच रहे, ये सब तो 5 रुपए वाली चीज है। जो मेन करिश्मे वाली चीज है, ये तुमको कभी पता भी नहीं चलेगी। ना कोई यूट्यूब, ना अमेजोन, ना कुछ, कहीं पता नहीं चलेगी भाई। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज है जो जैसे ये क्रिस्टल, वो क्रिस्टल के वो बीड्स के ब्रेसलेट, और ये जो बेचन वाले लोग जो सब भगवान को छोड़ के सारा शैतानी माल बेच रहे कि इससे तुम्हारे को ब्लॉकेजेस दूर होगी और ये होगा वो होगा। भाई ये सिर्फ वही साइंस है कि भगवान को छोड़ के, जो भगवत गीता में बता दिया ना, प्रेत को पूजो प्रेत को पाओगे, वही तो कोई क्यों पूजेगा ये तरीके पूजने के, ताकि तुम्हारा काम हो जाए तो तुम भगवान को पूजना छोड़ दो। तो इस बात का प्रूफ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है भाई, जो ये सब वेबसाइट इनको नॉलेज भी नहीं है वेबसाइट वालों को क्या है वो। ऐसे सबसे पावरफुल करते करते रुद्राक्ष पे आके खत्म हो जाएंगे ऐसे। तो फिर उस हिसाब से तो जिस खेत में सारे रुद्राक्ष के पेड़ लगे हुए, उधर की तो शक्ति, वहाँ तो जितने ध्यान करते होंगे सब डायरेक्ट शिव को मिलते होंगे। अगर एक रुद्राक्ष में इतनी शक्ति है, और फिर वही 3 मुखी, 5 मुखी, 11 मुखी, इतनी सारी शक्ति है, तो फिर जो रुद्राक्ष पेड़ में लगे हुए, और वो रुद्राक्ष की जो फैक्ट्री है जहाँ पे रुद्राक्ष साफ होते, क्लीनिंग होती है, माला बनती है, वहाँ पे तो जितने होंगे सब महाशंकराचार्य बन गए होंगे। ऐसा तो नहीं है, ये सब बेचन है, समझ रहे हो? अपना माल बेचने की दुकान चलाने के धंधे है बस। ऐसा हो गया। नहीं तो ये क्रिस्टल की फैक्ट्री, वो रुद्राक्ष का खेत, यहाँ के तो जितने बच्चा पैदा हुआ वो सीधा शिवजी पैदा होगा उधर। तो जब बच्चा पैदा होते साथ ही वो सारे वेद जबान से जानता होगा। ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी इक्वल एनर्जी है, और एनर्जी को एनर्जाइज करने के और भी बहुत सारे तरीके, इंटेंसिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा तो वो है। करीम भाई, अगर आपके पास इतनी सारी उर्वशी, अप्सरा, परी, इतनी सारी सिद्धियाँ, शक्तियाँ हैं, तो आप उससे काम लेके हज़ारों करोड़ों रुपए क्यों नहीं कमा लेते? दूसरों को देके करोड़पति क्यों बना रहे हो दूसरों के अमल के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उन लोग के लिए स्पेशल गाइडेंस के लिए फ़ीस क्यों ले रहे हो? करोड़ों रुपये उर्वशी और परियों से ऐसे ही मंगा लो। बिल्कुल सही बात है। जिस किसी के पास भी, पहली बात, इतना सारा एक्सेस हर किसी को नहीं मिलता है, ठीक है? अपने आप को मैं कोई बड़ा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं सीधा प्रोसेस बता रहा हूँ। इतना सारी चीज़ों का एक्सेस हर किसी को नहीं मिलता है, ठीक है? अब जिसको मिलता है तो उसके पास हमेशा चॉइस रहती है कि वो खुद के लिए काम करे या दूसरे के लिए काम करे। 90% लोग खुद के लिए काम नहीं करते, ठीक है? क्योंकि उनको सुकून नहीं मिलता है। मेरे को अब इतनी सारी उर्वशी मेरे पास है तो मैं हज़ारों करोड़ों रुपए बना सकता हूँ। मैं उतना ही खाना खा सकता हूँ जितने मेरे पेट में जगह है, ठीक है? अब किसी तरीके से मेरे को एक ऐसा एक्सेस मिल गया कि मेरे पास में 100 लोगों का खाना रोज़ आ रहा है। अब मैं तो एक ही आदमी हूँ, तो मैं तो अकेला ही खाऊँगा। तो बचे हुए 99 लोगों के लिए जो खाना है उसके लिए क्या करें? समझ रहे हो? तो करीम भाई ने एक होटल खोल दिया, क्योंकि वो रोज़ वेस्ट हो जाएगा अगर वो पड़ा रहेगा, कुछ मतलब नहीं बनेगा उसका। करीम भाई ने एक होटल खोल दी। होटल में ऐसा कि जिसको आके खाना खाना है खा सकता है। समझ रहे हो? तो मेरे पास में बहुत सारी शक्ति, सिद्धि जो मैंने जहाँ से मिली है, जो एक्सेस मिली है, वो सारों का एक्सेस है। वही चीज़ सारों को दे दी है, ठीक है? अब जिसकी जो कैपेबिलिटी होगी, जैसी उसकी एबिलिटी होगी, वैसा वो रिसीव करेगा, ठीक है? दूसरी बात, यही चीज़ हमने हमारे गुरु से सीखी थी। उन्होंने हमारे को सारी सिद्धियों का एक्सेस दे दिया। सब लोगों ने मेहनत की, किसी को कुछ चीज़ें मिली, किसी को कुछ चीज़ें मिली, किसी को कुछ मिली। समझ रहे हो? अभी आप बोलेंगे करीम भाई, अगर हम लोग आपसे एग्जाम्पल के तौर पे कि सारे लोग दृष्टि की कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, नेगेटिविटी है, पितर की प्रॉब्लम है, जो भी है, लेकिन क्यों सबको आपकी तरह सब कुछ नहीं दिखता? देखो, सिंपल आंसर है, पहले भी मैं बता चुका हूँ उसका, कि सबको सब कुछ क्यों नहीं मिलता। आपकी स्कूल टीचर है, उसको आपकी सारी चीज़ों की नॉलेज है पढ़ाई के लिए, एग्जाम्पल कोई सब्जेक्ट के लिए। उसकी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, तो वो एक ही सब्जेक्ट या एक ही जो भी स्टडी मटेरियल है उसका एक ही रहता है,
वो 50 के 50 बच्चों को सेम सिखाती है, मगर सबके रैंक सेम नहीं आते, सबकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। हर कोई फर्स्ट नहीं आता ना, फर्स्ट एक ही आता है, समझ रहे हो? फर्स्ट जो आने का था वो आ गया है। अब जो मेहनत करेगा हो सकता है मेरे से ज़्यादा परसेंटेज लेके आ जाए। मैंने जिस साल में कंप्लीट किया एग्जाम्पल, उसके बाद मैं नेक्स्ट बैच में चले जाऊँगा, उस क्लास में दूसरे बच्चे आएंगे, उनमें कुछ और काबिल निकलेंगे। मैंने 70% लाया था तो कोई 90% लाएगा, मेरे से 100 गुना आगे निकलेगा, समझ रहे हो? तो ज़रूरी नहीं सबको सब मिले। टीचर का काम है कि टीचर तुम्हारे को सारा स्टडी मटेरियल दे रहा है, ठीक है? अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी मेहनत करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब तुम जितनी मेहनत करोगे, क्या ज़्यादा मेहनत करने पे भी लोगों को सब कुछ मिल जाता है? अगर मेहनत करने पे सबको मिल जाता है तो सबसे ज़्यादा किसान, फौजी, यही लोग अमीर होते हैं। जो दिन का काम करते, दिन दिहाड़ी काम करते, वो लोग सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं। तो सिर्फ मेहनत करने से नहीं, कहीं कहीं पे स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, ठीक है? तुम्हारे कर्म डिपेंड करते क्या है। मैंने बताया किस्मत से ज़्यादा ना वक्त से पहले ना किसको मिला है ना मिलेगा, मगर दुआ किस्मत बदल सकती है। बहुत बार बताया, दुआ कमाने के काम करो, ठीक है? इस बात को याद रखो। मैंने जैसे सबको एक्सेस दिया है, एक उर्वशी नहीं, पूरी की पूरी जितनी है, सारा जितना तुम मेहनत करोगे उतनी चीज़ मिलेगी। और जब उस जगह पे पहुँचोगे तुमको पता चल जाएगा कि उर्वशी और ये सब कुछ मतलब नहीं रखता, ठीक है?